उनकी एक सेटिंग आती है जिसमें वो ना बच्चे को ऐसे सुला के ऐसे थोड़ा वो कर दे तो उसको थोड़ा हिलाओगे तो वो झूले के जैसे हिलता भी है। हाँ वो स्विंग भी वो आता भी है बहुत चलता है। वो लखनऊ में बहुत सही आता है, 160 से 180 रुपीज के आसपास आता है, मैंने देखा था। हाँ 220 तो तब तो मैक्स, और ऑनलाइन देखा मैंने 550 600 1000 तक लोग बेचते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो तुमको है ना बहुत सारी मिल जाएगी, ऐसा है। हाँ वही अभी देखते हैं क्या हो सकता है, मोस्टली तो और तुम्हारे हाँ, वो पास। तो हाँ बोलो। धीरे धीरे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अभी चालू किया है तो। हाँ सही बात है। वो तो है ही अभी। अभी कौन सी डेट आई लॉकडाउन खत्म होने की तुम्हारे वहाँ? पता ही नहीं है मुझे तो, अभी बोल रहे हैं कि 7 तारीख को खुलेगा, ये होगा वो होगा, मैं बोला छोड़ो। अभी फिर 7 तारीख को खुलेगा तो फिर बाद में मार्केट जाऊं मैं, फिर इतना ये करूं वो करूं, कुछ समझ आया नहीं है, और मेरे को डिजाइन में ना मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊं। तो मैं इसके लिए बोला कि पहले मैं आप ही से करती हूँ, हाँ और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि कैसा है क्या है, फिर कैसे मार्केट में को थोड़ा अगर रिसर्च करना है तो मेरे को रिसर्च करने का टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास रिसर्च हाँ करने टाइम तो नहीं है तुम्हारे पास रिसर्च, क्योंकि अब तो कैसे सबके, मैंने भी ये वीक में सारे लिस्टिंग्स में ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव कर दूं मेरे। का। हाँ तो वही एक चीज देखो है ना कि वैसे तुम्हारे पास टाइम 22 जून तक का है, 22 जून तक तुम सब कुछ कर सकती हो लाइव, बट अपन प्रोसेस में जितना जल्दी करे उतना अपने लिए अच्छा है, समझे? हाँ राइट। ऐसा है। और सचिन भाई क्या सर्च किया आपने? मैंने आ रही है हाँ क्या मेरी आवाज अभी आपको? क्या बोल रहे हो? जी जी आ रही है। आवाज हाँ आवाज अच्छा आ रही आवाज है। आ रही है। हाँ मैंने वही ये इंडिया मार्ट से एक्चुअली वो ट्राई किया था आपका राखी वाला ही ना। हाँ तो 2-3 सप्लायर से बात हुई मेरी, उन्होंने कैटलॉग्स वगैरह भेजा, मैंने बात की फिर उनसे। हाँ तो वही कोई जो सिंपल से है वो बता रहे हैं, कोई 1 रुपया, कोई 50 पैसा, जो थोड़ा जेम्स वगैरह है वो 40 रुपीज 50 रुपीज, हाँ ऐसे ही बता रहे हैं सब अलग अलग। हाँ, पर वो तो वही है कि आप जब तक नहीं जाओगे ना फेस टू फेस देखने के हाँ लिए, हाँ तब तक आपको हाँ आइडिया ही हाँ नहीं है। फोटोज तो इतने सारे आ जाएंगे ना। मेरा राखी हाँ वाला है, हाँ उसने ऐप दे दी है 4000 डिजाइन से, अब 4000 में से क्या चूज करो वही पता नहीं चलता। हाँ नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली वो सब जयपुर के है ना। अब जयपुर यहाँ से है भी दूर काफी, एक अच्छा लुधियाना से है तो वो भी 300-400 किलोमीटर तो है ही लगभग। अच्छा, आपने आपके वहां से लोकल सर्च नहीं किया था क्या, लोकल सिटी? लोकल तो अभी मार्केट बंद ही है ना असल में यहाँ हाँ पे, पर ये शायद सब। इंडिया मार्ट में कैसा था, गूगल पे आप सर्च करने का, कैसे सर्च करने का बताता हूँ। हाँ आपको सिटी से नहीं मिला मुझे, कोई भी सहारनपुर से मैं सर्च कर रहा था, कोई मिला नहीं। अच्छा आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो ना, तो हाँ इंडिया हाँ मार्ट पे, तो पहले गूगल पे सर्च करने का कि सप्लायर ऑफ दिस आइटम, आप हाँ और हाँ। आपके सिटी का नाम। अच्छा अच्छा। तो आपको गूगल लिस्टिंग से ना, गूगल। आपको लिस्टिंग सीधे आपके सिटी के ही दिखाएंगे, समझे आप? हम्म। और इंडिया मार्ट में जाके सर्च करोगे तो क्या होगा, पूरे इंडिया का दिखाएगा आपको, और लिख के आएगा कि उसमें हाँ आप बोलो। लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ हाँ लोकेशन लोकेशन सिलेक्ट ट्राई करोगे ना किया, तो भी मिला यही नहीं। होगा, क्या होगा बोलता हूँ। दो तीन ही वहाँ दिखाते हैं, स्ट्रक्चर बाद ही में नहीं नहीं था। नहीं बाकी नहीं पूरा नहीं, यहाँ का वहाँ का मैं सब तुमको दो दिखाते ऑप्शन, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हैं। स्क्रीन जी नहीं नहीं, अभी तो नहीं स्क्रीन तो शेयर नहीं है। हाँ अभी दिखाता हूँ। इंडिया मार्ट में भी है ना, सर्च करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे राखी सप्लायर्स करता हूँ मैं, ठीक है, इन अहमदाबाद। तो ये इंडिया मार्ट क्या करेगा, मेरे को सीधा अहमदाबाद के ही सप्लायर्स दिखाएगा। और मैं इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करूंगा ना, इंडिया मार्ट डॉट कॉम खोला मैंने, ठीक है, और फिर मैं सर्च में लिखता हूँ, मैं नहीं जाने दो, फिर बताता हूँ मैं। ये देखो, ये डायरेक्टली अहमदाबाद, अहमदाबाद, ये देखो अहमदाबाद, ये सारे सप्लायर्स जो इसने मुझे अहमदाबाद, यहाँ पे लिखूंगा ना राखी सप्लायर, तो ये अहमदाबाद तो आ रहा है, पर ऐसे ऐसे भी सप्लायर्स आएंगे। आप जब वेबसाइट से सर्च करोगे ना, गूगल क्रोम पे, मोबाइल पे, तो ऐसे भी सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे कि पूरी इंडिया के आपको दिखाएंगे। अब ये देखो, ये तो यहाँ पे अहमदाबाद दिखा रहा है, कुछ जगह आ जाएगा कि अहमदाबाद के आपको नहीं दिखाएंगे। ये कहाँ चल गया? ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ नहीं पे, तो मैंने देखिए, मैंने इंडिया मार्ट में ट्राई किया था सर्च करने को। हाँ ये देखो कोलकाता, न्यू दिल्ली, कोलकाता, पहले लोकल सिटी के मिलते हैं, समझ आया? तो ये चीज है। स्मिता जी, स्मिता जी, कहीं कुछ सर्च किया था? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सतीश भाई, सतीश भाई आपका म्यूट करिए, आपके वहां से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना।
अच्छा हाँ स्मिता जी बोलिए। ओके चलो ठीक है, कर्फ्यू तो लगभग हाँ, तो हफ्ते 10 दिन में तो मोस्टली 22 अगस्त को एक पर हम लोग क्या करते हैं, 2 महीना एडवांस में चलते हैं। 22 अगस्त तक हम हमारा सारा माल परचेज कर लेते हैं, हम हमारा स्टॉक परचेज कर लेते हैं, हमारी लिस्टिंग लाइव कर देते हैं 22 जून तक। हाँ 2 महीने पहले, क्योंकि 1 महीने पहले से ऑर्डर आना चालू हो जाते हैं। आपको है ना 22 जुलाई से ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, तो हम लोग तैयारी 2 महीने पहले की ही रखते हैं, समझे आप। हाँ क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एक बार आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, उसकी फोटोग्राफी करवाना, उसकी लिस्टिंग करना, कैसे लिस्टिंग करना, उसमें कीवर्ड्स क्या डालना, तो ये सारी चीज़ों के लिए है ना हम लोग 60 डेज एडवांस चलते हैं। अच्छा चलो आज का सेशन चालू करते हैं। मैं है ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, अभी नहीं, सेशन खत्म होने के बाद। एक तो अमेजोन पे अकाउंट कैसे खोलते हैं उसका, और दूसरा GTN एग्जेम्पशन कोई भी कैटेगरी के लिए कैसे लेते हैं, GTN एग्जेम्पशन, ठीक है। सचिन जी, सतीश जी, स्मिता जी, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको एक GTN एग्जेम्पशन लेना पड़ता है। वो अगर नहीं लोगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे ऐड नहीं कर पाओगे। जेनरिक के लिए जब डालने जाओगे ना तो आपको उसके लिए अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे हम ब्रांड नेम जेनरिक लिखते हैं ना तो वो तुरंत अप्रूव कर देता है। पर अगर आपका ब्रांड नेम लिखोगे एक ज्वेलरी कैटेगरी में तो वो बोलेगा कि आप हमको इसे बॉक्सेस दो। मैं एक मिनट एक एग्जांपल दिखाता हूँ बॉक्स का। ये देखो, ये मैंने एक बॉक्स, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, मेरी फोटो दिख रही है, मेरी फोटो दिख रही है, अब दिख रही है, बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स में ये टाइड रूट लिखा हुआ है, ये मेरा ब्रांड नेम है। अगर मेरे को मेरे ब्रांड हाँ चारों तरफ मैंने लगाया है। स्मिता जी दिख रहा है आपको? अच्छा ये बॉक्स में, ये एक बॉक्स है, ये जो ब्रांड नेम का आपको पता है, अमन की ट्रेनिंग में था कि आपको आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना है, आपको याद हो तो। हाँ तो ये बॉक्स सिर्फ मैंने 500 रुपीज में प्रिंट करवाया मेरा ब्रांड नेम पे, ठीक है। ये सिर्फ एक ही बॉक्स है मेरे ब्रांड नेम का, क्योंकि मेरा खुद का ब्रांड नेम रखना था। अब मैं एक चीज बताता हूँ, उसकी ट्रेनिंग में कैसा था कि आपको है ना 50-60 हजार का माल लेना है, उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम छपवाना है। ये सिर्फ हमको अमेजोन को एक ब्रांड नेम दिखाना है, इसलिए एक बॉक्स प्रिंट करवा दिया, डिजाइनर के पास डिजाइन करवाया और बंदे ने बॉक्स बना के दे दिया। अब कैसे कि मेरी सारी प्रोडक्ट मेरे नाम से दिखेगी। शायद अगर दिखा सकता हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये मेरा ब्रांड नेम है, और ये मेरा ब्रांड नेम जो है उसके ऊपर करता हूँ। जहाँ टाइटल में मेरा ब्रांड नेम है, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी ब्रांड नेम है, टाइड रूट्स। अगर एग्जेम्पशन आपकी ब्रांड नेम में नहीं लेते तो यहाँ पे जेनरिक लिख के आएगा, तो जेनरिक वाली प्रोडक्ट ना कोई भी ऐड कर पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ना ब्रांड नेम लिखते हैं, समझे। तो ब्रांड नेम लेना बहुत कंपलसरी है। मैं उसका आपको दोनों चीजें बताऊंगा। क्या स्मिता जी? जेनरिक मींस क्या होता है? जेनरिक मतलब जेनरिक नाम से कोई भी अमेजोन पे प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा लो और उसको ये बॉटल ऐड कर दो, ये बॉटल जेनरिक नेम से डाल दो। कोई भी बंदा ये बॉटल को मार्केट से, जहाँ पे भी मार्केट में मिल रही होगी ना पूरे इंडिया में,
कोई भी बंदा ये बॉटल ले पाएगा और आपके लिस्टिंग के नीचे उसको ऐड करके बेच देगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने ब्रांड नेम वाला प्रोडक्ट रखे, जनरिक ना रखे, समझे? प्रशांत जी, हाँ फिर बाकी जब हर वक्त डिस्पैच के लिए प्रिंटेड नहीं बॉक्स नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हम अमेज़न को दिखाने के लिए कि हमारी ब्रांड का नेम टाइड रूट्स है। बाकी हमेशा आपको ऐसा Okay. बॉक्स देने की जरूरत नहीं है। आप आपकी पॉली बैग्स में भी माल भेज सकते हो। ये सिर्फ अमेज़न को हमको दिखाने के लिए कि हमारा ब्रांड नेम ये है। ओके, और दूसरी चीज तो सपोज ऐसा स्टिकर प्रिंट निकलता हो प्रिंटर में कलरिंग, तो स्टिकर बॉक्स पे चिपका के नहीं दिखा दे चलेगा, तो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दे वांट प्रिंटेड बॉक्स। अरे वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टिकर आता है एक, उस पे कलर, वो उस पे अगर व्हाइट पे लगा दिया तो वो थोड़ी दिखेगा कि स्टिकर है ट्राई क्या। करके देखो, नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टिकर लगाया था तो नहीं हुआ था खुशी। मैंने सारे कारनामे करके और एक देखे। चीज मुझे आज पता चली, मैं एक और ग्रुप में हूँ, वहां पे मैंने ये डाला था कि आइडियाज दो के ब्रांडिंग, अगर मुझे बॉक्स पे ब्रांडिंग जीटीएन एग्जाम्शन के लिए करना है तो कुछ टिप्स दो कि मुझे ज्यादा खर्चा ना पड़े। अच्छा। तो एक बंदी ने मुझे क्या कहा कि तुम एक बॉक्स ले लो नॉर्मल सा, हाँ हाँ ढक्कन वाला बॉक्स ले लो, हाँ ठीक है, उस एक वाइट पेपर पे तुम तुम्हारा ये प्रिंट कर दो, राइट। और फिर उसको उस तरीके से कट करके अंदर फोल्ड करके। ये देखो, ये वही चीज है। ये मैंने व्हाइट पेपर पे प्रिंट करवाया था। ये क्राफ्ट वो सब ये चीज फोल्ड कर सकता है। हाँ ये एक नॉर्मल सा पेपर ही है जिसको मैंने प्रिंट करवाया था और ऐसे टैग्स बनवाए थे। देखो, ये टैग्स भी बनाते हैं तो भी अमेज़न अप्रूव करता है। ये कपड़ों के टैग्स है, अगर दिख रहे हो तो। कपड़ों पे हाँ टैग्स लगते हैं ना, ज्वेलरी पे लगते हैं, तो कपड़ों पे टैक्स से भी अप्रूव हो जाएगा। पर अपन ज्यादातर बॉक्स देते हैं, टैक्स से भी अप्रूव हो जाएगा। टैक्स वाली शीट तो आपकी 30 रुपीज में ही प्रिंट हो जाएगी। आपके नाम से किसी भी जेरोक्स शॉप में चले जाओ और उसको बोलो कि मेरे को ऐसा प्रिंट करवाना है और ऐसा कट कर दो साइड से। जैसे आपका एक धागा वाला नाम है ट्रेडिशनल धागा, ऐसा एक पेज पे प्रिंट करवा दो ट्रेडिशनल धागा और अमेज़न को दे दो, तो भी वो अप्रूव कर लेगा। पर मैं ज्यादातर बॉक्स करवाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है बॉक्स वो सबका अपना अपना है। पर अमेज़न मांगता है कि भाई हमको प्रिंटेड वाली ऐसी चीज चाहिए, तो ही हम आपका ब्रांड नेम अप्रूव करेंगे। तो एक चीज याद रखना, जीटीएन एग्जेम्पशन लेने से पहले आपको आपका बॉक्स बनवाना है, फिर ही आपको आपके ब्रांड नेम पे एग्जेम्पशन मिलेगा। नहीं तो फिर आपकी सारी प्रोडक्ट जेनरिक कैटेगरी में जाएगी और जेनरिक कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट कोई भी नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। ये ब्रांड नेम जो है, ये एक ब्रांड नेम कई प्रोडक्ट के लिए चलेगा ना? जैसे मान लिया कोई ब्रांड नेम रखा है, उस पर फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करे। आपने जिस कैटेगरी में जीटीएन एग्जेम्पशन लिया, जैसे ज्वेलरी में लिया, क्लोथिंग में लिया, टॉयज में लिया, तो सब में चलेगा, समझे आप? सेम ब्रांड। हाँ, सेम ब्रांड चलेगा। दूसरी चीज, अगर आपका ई कॉमर्स में एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है, सालों तक बेचना चाहते हो आपकी प्रोडक्ट, तो आप आपका ब्रांड नेम ट्रेडमार्क करवा लेना। ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, पर अगर आपकी सोच बहुत लॉन्ग टर्म की है कि मेरे को नेक्स्ट 10 साल मेरे को सिर्फ अमेज़न पे बिजनेस करना है या यही नाम से करना है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, या कोई भी कंपनी नाम, जैसे फेसबुक यूनिक नेम हो गया। आप अमेज़न पे देखना, सुखी करके बहुत बड़ी ज्वेलरी की ब्रांड है, आप सुखी से करना। मैं सुखी भी बहुत बार तो उससे भी अपना राखी वगैरह ब्रांडिंग सब करवा है दिया है। उसमें। सुखी ब्रांड भी अपना ब्रांडिंग करवा दिया है और बेनिफिट मिलता है। अगर आपका ब्रांड नेम होता है ना, तो अमेज़न आपको ऐसे स्टोर, देखिए यहाँ पे लिखा है विजिट द सुखी स्टोर, मेरे वाले ब्रांड टाइड रूट्स, विजिट द सुखी, इस पे क्लिक करूंगा तो उसका पूरा स्टोर खुलेगा। एक मिनट, अपन स्टोर उसका खोलते हैं। ये देखिए, ये पूरा स्टोर आपका वेबसाइट जैसा दिखेगा। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो, ट्रेडमार्क ऑफ इंडिया में आपका रजिस्टर्ड है, तो आप ऐसा कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है जीटीएन एग्जेम्पशन को लेके या फिर ब्रांड का बॉक्स बनवाना कैसे, उसको लेके? तो फिर हम आगे आज की प्रोडक्ट्स का चालू करते हैं दिवाली के रिलेटेड।
खुशी तुमको रहना है तो रह सकती हो, जाना है तो भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वो पिछले बैच में ले लिया था। हाँ हाँ मैं वैसे भी ये शायद दिवाली वाला क्या हुआ था? किया था अच्छा, तो कोई बात नहीं है। शायद, अच्छा क्योंकि हाँ ओके, हमने हो जाती। फर्स्ट सेशन पूरा राखी पे रखा। सेकंड अपन रख रहे हैं अमेज़न का अकाउंट कैसे रजिस्टर्ड होता है, जीटीएन एग्जामिनेशन कैसे लेते हैं। उन दोनों में वीडियोस भी बता दूंगा आपको, वीडियोस की यूट्यूब लिंक्स शेयर करूंगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैसे जीटीएन एग्जामिनेशन लिया जाता है और कैसे अमेज़न का अकाउंट ओपन होता है। और आज का सेशन हमारा दिवाली प्रोडक्ट पे, उसके बाद हम मंडे को सेशन लेंगे। मंडे को हम लोग पूरा नॉर्मल प्रोडक्ट्स आप पूरे साल में क्या सेल कर सकते हो उसके ऊपर होगा, क्योंकि अभी 2 सीजन आ रही है, इसलिए हमने राखी और दिवाली साथ में ले लिया। चलिए राखी की प्रोडक्ट्स अभी मैं चालू करता हूँ, सॉरी दिवाली की प्रोडक्ट्स मैं चालू करता हूँ। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा लैंटर्न्स मिलते हैं। आप ये लैंटर्न्स खुद घर पे बना सकते हो। ये देखिए, ये डू इट योरसेल्फ वाले लैंटर्न्स हैं, और ये वाले लैंटर्न्स आप दुकान में भी देख पा रहे होंगे। ये करीबन 100, 150, 200 रुपए में आते हैं, और आप ऑनलाइन 400 से 600 रुपए के आसपास मिलते हैं। जिसका क्राफ्ट अच्छा होगा ना, वो तो खुद भी ऐसे लैंटर्न्स बना पाएगा। मैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दिवाली के टाइम पे लैंटर्न्स लगाते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, लैंटर्न्स तो खुशी आप कहीं पे भी जाओगे ना, मोस्टली मैंने तो ये देखा कि किसी का नया घर भी होता है तो रूम में भी लोग लैंटर्न्स लगाते हैं। तुम ध्यान से देखोगे ना, और ये चीज तुम कहीं पे भी किड स्टोर हो या फिर फेस्टिवल वाली चीजें मिलती होगी ना, वहाँ पे भी ये लैंटर्न्स तो तुमको देखने मिलेंगे। स्टेशनरी शॉप पे भी मिलता है हाँ, अभी तो। स्टेशनरी शॉप पे भी मिलते हैं। मतलब कैसा होता है, एक बच्चे को भी पसंद आता है, लैंटर्न तुम्हारे रूम के अंदर होता है ना, तो और इसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, हाँ 100 से 150 रुपए मैक्स, और उसके भी आपको इतने अच्छे पैसे मिलेंगे ना अमेजोन पे। लैंटर्न्स के आप ये सर्च करना है अमेजोन पे, इतने अलग अलग टाइप के लोगों के वेराइटीज होते हैं ना, कि आप सोच में पड़ जाओगे कि इतने ये लैंटर्न्स भी बिकते हैं। तो लैंटर्न्स में भी आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएगी। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप का लैंटर्न्स है, ये डिफरेंट है, और ये तो घर पे ही अपने डोरी से बनाया हुआ है। देखो, ये वाला और ये वाला। उसके बाद अपन आते हैं दिवाली स्टिकर्स में। ये दिवाली स्टिकर्स हमारे सबके घर के बाहर लगते हैं। ये तो एक्रिलिक के स्टिकर है, ये प्लास्टिक है, ये नॉर्मल स्टिकर है। ये स्टिकर्स मैक्सिमम, ये शुभ लाभ, ये वाले स्टिकर 10 रुपए में आते हैं। 10 रुपए मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज में बोल रहा हूँ। एक सेकेंड ना, मैं मेरे बैटरी लगा लेता हूँ लैपटॉप की। मैक्स टू मैक्स खुशी स्मिता जी 10 रुपए में आते हैं। ऑनलाइन सेल करने जाओगे, कस्टमर इसको 180 रुपीज देता है, अपने को एटलीस्ट 40 टू 50 रुपीज इस प्रोडक्ट पे मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पिछली दिवाली में मेरे इसके कम से कम मैंने 150 से 200 रुपए, 150 से 200 ऑर्डर्स इसके मेरे को मिले थे, सिर्फ इस स्टिकर्स के। हम घर के बाहर जो शुभ लाभ लगाते हैं, नॉर्मली सबके घर के बाहर शुभ लाभ ओम होता ही है। नॉर्थ साइड तो होता ही है, वेस्ट साइड भी होता ही है। मेरे को साउथ का थोड़ा इतना पता नहीं है, पर मैंने जितनों के घर देखे हैं, आप देख लेना। और ये चीज़ ऐसी है कि इंसान को ये प्रोडक्ट कोई भी पूजा की दुकान पे चला जाएगा तो भी मिल जाएगा, किसी कौन सी पूजा की दुकान, किसी मंदिर के बाहर चला जाएगा ना, तो भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपको 12 पीस समझ लो 120 रुपए में मिल जाएंगे, समझे। और इसमें कितनी सारी प्रोडक्ट्स भी, आप ये देखो, मैंने तो सिर्फ स्टिकर बताया, पर स्टिकर के अंदर भी ये देखो, ये वाले स्टिकर, ये पाव है, रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ, स्वस्तिक, स्टार, ये कलश है, यहाँ पे ये अलग टाइप के शुभ लाभ और गणेश है, ये फिर हैप्पी दिवाली के स्टिकर। तो ये स्टिकर चालू होते 2 या 3 रुपए, 5 रुपए से चालू होते, 50 रुपए तक के आते हैं। अमेजोन पे 149 से 350 रुपीज में सेल होते हैं। तो इतना महंगा कौन खरीदेगा जब मार्केट में 10-10 रुपए 20-20 रुपए में मिल रहे हैं। पिताजी लोग खरीदते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लोग खरीदते हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं इस चीज का। श्वेता जी मैं एक है ना नॉर्मल एक बात बताती हूँ, अमेज़न क्यों चलता है पता है? उनका एक ही है कि जितना पब्लिक है ना, हाँ, मतलब अपने इंडिया के अंदर ही पकड़ लो, अपन अपने इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, हाउ मच इज द बोलते हैं ना कि 135 करोड़। 135 करोड़, उसमें से समझ लो 35 करोड़ बच्चे हैं, बाकी सारे
वो 100 करोड़ में से आपको कितने पोटेंशियल कस्टमर्स मिलेंगे आपको पता है? हाँ नहीं ये तो है, बट हम लोग क्या करते हैं ना कि हर बार मार्केट में इतनी शॉप्स लग जाती हैं दिवाली के पहले, तो वो सारे स्टिकर 20-20 रुपए में मिल जाते हैं। मुझे कोई क्या 149 में खरीदूं, मैं तो नहीं खरीदूंगी। अरे स्मिता वो जी, मेरा भी पहले ऐसा सेम था कि भाई मैं थोड़ी खरीदूंगी, बट ये मैं नहीं हूँ जो खरीद रही हूँ, मैं बेचने वाली हूँ। स्मिता जी, जिसको जिसको वैसा होगा ना कि मुझे ऑनलाइन खरीदना है, कितने का भी हो तो मैं खरीदूंगा, स्मिता जी, उनका मेंटालिटी वैसा स्मिता रहता जी, जी जी। मैं लोगों को सिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, पर मैं कभी अमेज़न से शॉपिंग नहीं करता। हाँ, इतने साल में नहीं की है। और मैं सामने वाले को यही बोलता हूँ कि मैं तो 4 गुने पैसे दूंगा भी नहीं इस चीज के। ये अमेज़न हाँ, मैं खुद भी नहीं ऑनलाइन कभी परचेज करती हूँ कुछ भी, लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। ऑनलाइन सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ती मिलती है, बाकी सब आप जो भी पैसा देते हो 3-4 गुना पैसा देते हो। और मैं तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के लाता हूँ हाँ जिसका प्रॉफिट मार्जिन ही समझ लो 200-300 टका है। सही आप बात स्मिता है। जी सिर्फ नहीं एक सेकंड स्मिता जी, मैं एक सेकंड चालू किया। हाँ, कंटिन्यू है। हाँ करो, हाँ। बात करो। हम लोग सिर्फ मतलब जो क्रीमी क्लास होती है ना, जिसको मतलब मेहनत नहीं करनी, काम से हाँ जाना नहीं लोकल मार्केट में, वही हमारा टारगेट सेगमेंट है। अरे पूछो ही मत, अपने को कितने कस्टमर्स हैं। द ओनली थिंग इज अपना कंपटीशन भी उतना ही है, बट क्या एग्जैक्टली। होता है ना, लोग क्यों चलता है, अमेजोन आज नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंपनी है, तो ये तो है, खरीदते हैं लोग। खरीदते हैं। हाँ वही उन्हीं को पकड़ना है कि, और उसमें ये भी देखना है कि हमारा भी खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी हाँ देखो, अभी अगर आप पोटेंशियल प्रोडक्ट डालोगे ना, अभी देखो इसमें किधर भी कोई भी बिजनेस करोगे उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही है। आपको अपने ही रिसर्च करनी है, एरर करने हैं, फिर उसको आप सुधारोगे, फिर कुछ और आप समझोगे, तो उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट पे कैसे खेलने का वो सब आपको नहीं देखना मैं है। सोच रही थी अपन सब लोग राखी देखेंगे अमेजोन पे, तो हम आपस में ही कम्पीट करने लगेंगे ना। नहीं नहीं, ये आप मान ऐसा रहे नहीं हो। है। ऐसा आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, राखी के टाइम पे ऑलमोस्ट 300 से 400 सेलर होते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि मेरे खुद के सोसाइटी में ही मेरे खुद के फ्रेंड्स, हम लोग जो 4-5 साल पहले साथ में कर रहे थे ना, हर इंडिविजुअल करता है। मतलब 10 तो हमारे फ्रेंड्स इंडिविजुअली करते हैं और हर इंसान 2 से 5 लाख रुपए ओके, कमा के निकलता है। मैंने जितने भी लोग देखे उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने ठान लिया आप 400-500 से 1000 सेलर करके ही मानोगे भाई, राखी के अरे अमेजोन। अब इसकी भी कैसे बताऊं कि इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे साथ। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ कुछ गलत किया था ना, तो मैंने उसको चैलेंज दी थी कि तू अगर मैंने उसको इस बिजनेस का मास्टर बनाया था। तो उसने क्या किया, मतलब मैं मेरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ना 2017 में मेरे एक फ्रेंड को हेल्प की थी। उसका ना ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीस का उसके सर पे दीवा चढ़ गया था। तो मेरी वजह से वो 12 लाख रुपए उस साल कमाया था। 17 में, 18 में वो 5-1 लाख रुपए कमाया था। 19 में भी हम दोनों मिलके 6-7 लाख रुपए कमाए थे। 20 में उसने क्या किया, हमारा करीबन बिजनेस 35 लाख का हुआ था ना, तो उससे मेरे को 4-5 लाख रुपए लास्ट में नहीं दिए। तो मैं उसको पूछने लगा तूने क्यों नहीं दिए, तो बोले बस मेरे को तेरे को नहीं देने इसलिए। और उसने मेरे से बोलना बंद कर दिया, मेरी ऑफिस पे ना आए, मैं उसकी ऑफिस पे जाऊं तो मुझसे बात ना करे। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई तेरे को पैसे नहीं देने तो तू मुंह पे बोल दे। तो कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने ठान ली कि इस साल मैं इसको जितने सेलर बनाने मैं कम से कम 200 सेलर तो एक साल में खड़े कर दूंगा। मतलब मैं इस कैटेगरी में इतनी कंपटीशन खड़ी कर दूंगा ना, मैं इस कैटेगरी में इतनी बड़ी कंपटीशन खड़ी कर दूंगा ना कि हर कोई बंदा राखी बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। वाओ, तो ये थोड़ी बहुत टशन भी हो गई थी। टशन पे जब आ जाती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, ऐसा होता है। बात तो सही है, हाँ, पर टेंशन में हम लोग आपस में ना लड़ने लगे। नहीं नहीं, अपन नहीं लड़ेंगे क्योंकि अपने अपने बीच में कोई वॉर नहीं है। तो वो तो नहीं होगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। मतलब प्रशांत जी के सारे स्टूडेंट राखी बेच रहे देखो अभी तक तो कैसे है कि मैंने लास्ट वीक जो था ना, उसमें हम लोग करीबन 20-21 लोग थे। उसमें सब बोल रहे थे हमको राखी बेचना था, पर जब जब अपना दिमाग लगाने लगे, अभी कैसे काफी जगह लॉकडाउन भी है, तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि टाइम निकल रहा है, ठीक है। आप बाद में डिसीजन लेने जाओगे
तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ एक वीक के अंदर कर पाओगे। मेरा तो कैसे एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को स्टॉक क्या लेने का, फोटोग्राफी कितनी करवाने की, कितना जल्दी करवाने का, कितना पैसा देने का फोटोग्राफर को, ये सारी चीजें मेरे को पता चल गई और सोर्सेज भी हो गए। आपको तो क्या है, सब चीजें सर्च करनी है, सप्लायर कौन, कितना माल लेने का, कितना क्वांटिटी लेने का, ये सारी चीजें अभी आपको सर्च करनी है। उसके बाद भी क्या है कि आपको ये भी चीज करना है कि क्या बोलता हूँ मैं, फोटोग्राफी भी करवानी है आपको। फोटोग्राफी करवाने के बाद लिस्टिंग, तो ये सारी चीजें आपको समझते समझते ना 10 से 15 दिन हो जाएंगे। और मैं इन लोगों को समझाता हूँ, इनके इतने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैं स्मिता जी बता रहा हूँ कि पिछले वीक में जितनी भी मीटिंग्स थी ना, 2-2 ढाई घंटे मैं बोल के मैं पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था, पर सबके क्वेश्चंस ही खत्म नहीं होते थे। और स्मिता जी ये भी बताता हूँ कि इनके क्वेश्चंस तो वो दिन भर तो होते हैं, पूरे दिन फोन भी चलता रहता है, ये कैसे करूँ, यहाँ पे फंस गए, तो वो भी मतलब पूरी मेंटरशिप वाली सर्विस चल रही है। और ये भी कौन सी पता है, 24/7/365 वाली सर्विस है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि अपने रिकॉर्डिंग पे मिले और बात खत्म हो गई, कभी भी कोई भी कॉल करो, अपन अवेलेबल है सबके लिए। हाँ, बट ये चीज हो जाएगी कि एक बार 15 जुलाई आ जाएगी, 15 जुलाई के बाद मैं खुद खो जाऊंगा, ऐसा है। 15 जुलाई तक आपको मेरा जितना दिमाग खाना है, जो भी करना है, जितनी चीजें लिस्टिंग विस्टिंग जो पूछना है, जैसा भी पूछना है, सब पूछ लो, अपने पूरे दिन अवेलेबल है। प्रोडक्ट लॉन्च करवा दीजिए फिर गए अपने। प्रोडक्ट लॉन्च में देखो, नहीं, उसके बाद भी बहुत मेहनत है बहुत ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्मिता जी मैं एक चीज बोलता हूँ, प्रोडक्ट लॉन्च में भी कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैं अब देखो, मैं खुशी की बात बता रहा हूँ, स्मिता जी से मेरी बात हुई थी, ठीक है। स्मिता जी मुझे मिले थे ग्रुप के थ्रू, अमन करके ट्रेनिंग में देता है, तो उसमें स्मिता जी मेरे कांटेक्ट में कुछ मैसेज वैसे से उन्होंने मेरे पढ़े होंगे, और मैंने उनको बोला आप कोई भी सॉफ्टवेयर मत परचेस करना, क्योंकि हेलियम 10 और जंगल स्काउट परचेस करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही $100 तो पहले वहां पे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है वो सोचने का, तो वो भी कहाँ से मिलेगी आपको पता नहीं है, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि आपको बेचना क्या है, ठीक है। फिर स्मिता जी आप झूले देख रहे थे ना, स्विंग, बेबी स्विंग देख रहे थे ना, हाँ, तो वो जो अपनी बात हुई थी खुशी थोड़ी देर पहले कि बेबी स्विंग देख रहे थे, तो इन्होंने कोई राजकोट का वो बंदा ढूंढा है जो 220 या 240 में सेल कर रहा था, ठीक है। अच्छा। उस बंदे ने इनको प्रोडक्ट का फोटो भेजा मीशो से कॉपी करके उन्होंने भेजा कि भाई ये प्रोडक्ट अपनी ये रेट पे मिलेगी। फिर मैंने इनको कुछ सजेशन दिया था कि आप ये सारी चीजें जो भी बेचना चाहते हो। अच्छा, स्मिता जी तो क्या कर रही थी मैं बताता हूँ। स्मिता जी ऐसी प्रोडक्ट्स देख रही थी जो उनको कॉस्टिंग ही 800 से 1000 रुपीज पड़ती है, लेडीज के ड्रेसेस। अरे वो लोग जो ना यही ऐसे देते हैं कि आप ऐसी चीज ढूंढो जो आपको लाइक जो इसके और उसके मतलब 500 to 1500 के बीच में वो आप बेच पाओ। फिर लोग फिर देखते ही वैसा, क्योंकि वो लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट कितना लेना है, बिकॉज दे आर न्यू। हाँ, तो वो ये कहते हैं ना कि 500 to 2500 रखो आप, कि इसके बीच में 500 to 2500 के बीच में आपको बेचना है, क्योंकि लोग यही सेगमेंट में ज्यादा खरीदते हैं। तो और आपको ये 3x मार्जिन भी रखना है, 3x या 5x मार्जिन रखना है। हाँ, तो कैसे मतलब पॉसिबल है ना। हाँ, मतलब 500 रुपए की प्रोडक्ट के 2500 रुपए आप रखो। अब 2500 रखो या 1500, मतलब मिनिमम 3x मार्जिन तो आपको रखना ही रखना 3x है। मार्जिन रखो। और अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें 10x मार्जिन है, सच बताऊं तो अपन जो भी प्रोडक्ट करते हैं ना स्मिता जी, उसमें 10x मार्जिन है। और वो कहते हैं ना कि 500 से नीचे बेचना ही नहीं है आपको। अगर 500 से नीचे का कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे ना तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा, आपका सारा ऐड में ही खर्च हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब उसमें ऐसा है स्मिता जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप 500 रुपए की जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट की, तो आप देखो नॉर्मल किसी भी इंसान का, मैं हूँ, आप हो, सचिन है, खुशी है, गीता है, या कोई भी है, आप मैक्स टू मैक्स कोई भी प्रोडक्ट में 50,000 से 1 लाख के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकोगे, क्योंकि अपने दिमाग में अपन ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस, कोई भी बिजनेस 1 लाख रुपए में चालू हो जाए, जिसकी सैलरी अच्छी है उसको तो कोई और प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट है। टाइम तो थोड़ा रिस्क भी रहता है। हाँ,
जिसका बिजनेस अच्छा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अर्निंग नहीं है, जो लोग अर्निंग नहीं करते या जो हाउस वाइफ्स है, ठीक है, उनको तो बिजनेस करना है, तो ये भी सोचना है पैसा कहाँ से लाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब सोचो आप जैसे गीता जी, आपने 800,000 रुपए की प्रोडक्ट, मैं खुशी में एक बात बताता हूँ, गीता सचिन आपको, मैंने स्मिता जी को पूछा था कि आप क्या प्रोडक्ट सोच रहे हैं, तो उन्होंने लखनऊ साड़ी थी ना, लखनऊ की चिकन करके कुछ चिकन साड़ी नहीं, थी, चिकनकारी की कुर्ती थी, चिकन कुर्ती थी, वो कुर्ती नॉर्मल 800 से 1000 एक्चुअली में वो आती ड्रेस है। मटेरियल था, हाँ ड्रेस मटेरियल था, तो वो मैंने सोचा कि 1000 का लेके इसको मतलब 2500 तक बिक जाएगा। 800 में भी अगर मैं लूँ तो मतलब आराम से बेच सकते तो हैं। मैं नॉर्मली खुशी क्या होता है कि मैं सामने वाले को ये पूछता हूँ कि आपका बजट कितना है, क्योंकि बजट से अपने को पता चल जाता है कि इंसान क्या करना एक्चुअली चाहता है। उन्होंने मेरे को बोला था अपन 50,000 से 70,000 के लाख रुपए तक कर सकते हैं। अब 50,000 में अगर 1,000 रुपए का ही ड्रेस लो आप, तो 50 से ज्यादा तो ड्रेस आएंगे नहीं, और 50 में से वो ड्रेस नहीं बिके आपके, तो सारे के सारा आपका इन्वेस्टमेंट तो पानी में चला गया। और मैं नहीं मानता कि डिजाइनर ड्रेसेस ये जो बोल रहे हैं इतना लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। अगर मैं हूँ तो मैं शॉप में जाके प्रीफर करूंगा, क्योंकि मेरे को मटेरियल सब प्रॉपर पता चलेगा। अगर कस्टमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं आएगा तो ऑनलाइन में तो क्या कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा। यही एक प्रॉब्लम होती है जो हम लोग गारमेंट्स बेचते हैं ना, उसका यही एक मेन रीजन है। रिटर्निंग बहुत और है। हम लोग, मैं तो मतलब अवॉइड करती हूँ कि नहीं यार, लाइक ऑनलाइन में ना गारमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। पहले तो एक तो साइज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सी साइज दें, क्या दें, फिर ऊपर से अगर कोई साइज एक्चुअली मैंने ड्रेस मटेरियल चूज किया हाँ, था कि ड्रेस उसमें मटेरियल सही साइज है का कुछ नहीं स्मिता रहेगा, जी, ड्रेस मटेरियल सही है, क्योंकि इंसान को क्या है, बट ड्रेस वाकई में मटेरियल। वो कॉस्टली बहुत था। और रिटर्निंग वाला जो इन्होंने बताया ना, तो उससे मैं डर गई कि हाँ यार रिटर्न हो जाएगा और मैं ज्यादा मटेरियल भी नहीं रख पाऊंगी, हाँ पर तो मैं क्या अर्न करूंगी हाँ फिर। सही बात है, पर ड्रेस मटेरियल में क्या है कि इंसान कपड़ा ले लेता है और खुद सिलवाता है। ड्रेस मटेरियल चलता है, मैं आपको बोलूँ तो कि मैंने एक इंसान का सेलर अकाउंट देखा था, उसमें उसका ड्रेस मटेरियल का बिजनेस पूरे साल का बहुत सही था। अच्छा, पर वही है ना कि आपको कॉस्टिंग के हिसाब से आपको खुद को वेंडर आपके सिटी के अंदर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आजकल लोग मिंत्रा पे ज्यादा लेते हैं ड्रेस हाँ, मिंत्रा पे मटेरियल, लेते, सही बात है, सही बात है। अमेजोन नहीं प्रेफर करते ड्रेस के लिए क्योंकि बहुत लोग झटका खा चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अपन अभी आगे चलते हैं, नहीं तो पूरा ट्रैक कहीं और चला जाएगा। अच्छा, स्टिकर्स बता दिए, स्टिकर्स के बाद आते हैं अपन डोर वॉल्स पे। आपको पता है हम लोग काफी बार दरवाजे के आजू बाजू ये लगाते हैं, या फिर झूमर लगा दिया, घंटियां लगा दी, ये घर के अंदर भी लगते हैं, ये बाहर भी लगते हैं। ये मोस्टली सारे आते हैं 30 रुपीज से लेकर 250 तक मैक्स आ जाएंगे, और ये 100 रुपए में भी बिकता है, 400 में भी बिकता है। एक टाइप का तोरण ही है, बट इसको विंड चेंज भी बोल सकते हैं अपने। हाँ, डोर हैंगिंग्स बोलते हैं ना इनको। डोर हैंगिंग्स मतलब ये राइट और लेफ्ट में लगता है, तोरण तो यहाँ पे रखता है पूरा। हाँ तो ये मैं जिस हैंडीक्राफ्ट वाले के पास से लेता हूँ उसके वहाँ 50 रुपए से ये चीज चालू होती है, 50 रुपए से लेके 300 रुपए तक तो मैक्स। और ऑनलाइन भी ये चीज भी दिवाली के टाइम पे बहुत जबरदस्त है। देखो ये चीज भी है ना, पूरा साल चलती है, पर दिवाली जब आती है ना, तब ऐसा होता है कि लोग ज्यादातर घर में नई प्रोडक्ट्स लगाते हैं दिवाली के लिए। स्मिता, अच्छा स्मिता जी का मैं कुछ बोल रहे थे, मेरे को लगा। नहीं मैंने हाँ, तो ये डोर हैंगिंग्स एक चलते हैं, उसके साथ साथ तोरण इतने जबरदस्त चलते हैं। ये चीजें तोरण आते हैं 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के। ये जो भी तोरण है ना, मेरे सारे तोरण मैं आपको बताता हूँ, मेरे 3-4 तोरण है ना, गूगल पे मतलब अमेजोन पे रैंकिंग में आ रहे हैं। तोरण फॉर मेन डोर लिखूंगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पेज पे आते हैं कुछ तोरण मेरे। ये ना ऊपर ये गया। वाला एक तोरण हो गया, हाँ। फिर ये हो गया, ये वाली जो डिजाइन है ना, ओम जहाँ पे दिख जाएगा ना आपको, समझ लेना वो मेरी डिजाइन है। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, और इसको मैंने लॉन्च भी कब किया है ये दिखाता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैंने एडवर्टाइजमेंट में 1 रुपया भी नहीं डाला, सच बताऊं तो। ये देखिए, इसको लॉन्च किया था मैंने 18 सितंबर 2020, लास्ट ईयर। 18 सितंबर 2020, और अभी भी ये रैंकिंग में आ रहा है। तो स्मिता जी एक बात बोलता हूँ, जो 15,000 रुपए की एड्स थी ना, वो भी करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नॉर्मली ऑर्डर आए तो ठीक है, बाकी अपन एड्स में पैसे नहीं डालते, अपन सॉफ्टवेयर में भी पैसे नहीं डालेंगे। अपने को अमेज़न सामने से ऑर्डर्स देगा। हाँ, बहुत लंबा गेम है,
लंबा गेम, अपने को 2000 रुपए का एड मिलता है अमेजोन से, वो अपन करेंगे, बट अपन उससे ज्यादा पैसा अमेजोन को नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन कमीशन भी इतना ले रहा है हर कैटेगरी का। आप देखोगे अमेजोन कोई भी कैटेगरी में 15 से 30% तक चार्जेस ले जाता है। राखी में 30% अमेजोन ले जाता है, 30%, मतलब बढ़ जाता है क्या? हाँ 30% अमेजोन लेता है राखी में। मतलब तुम देखने जाओगे ना 30%? 30%, मीशो पे 1.5% लेता है, सिर्फ 1.5%। माय गॉड। हाँ, होम डेकोर में ये अमेजोन लेता है 22%। सिर्फ फूड कैटेगरी ऐसी है जिसमें सिर्फ अमेजोन 4% लेता है, सिर्फ फूड ग्रोसरी कैटेगरी में। बाकी सारी कैटेगरी पकड़ लो, अपैरल 15%, फुटवेयर 15%। तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स 5 टाइम्स रखो। वही चीज़ आप मीशो पे रखने जाओगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 15 रुपये या 10 रुपये है, आप आराम से 70 रुपीज़ में सेल करो, आपको 60 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। वो कस्टमर को दिखेगी वो प्रोडक्ट 150 में, क्योंकि कुरियर चार्जेस ऐड होते हैं। पर 70 रुपये में 1.5% अमेजोन, 1.5% कमीशन मीशो का, 70 रुपये का 1.5% कितना होता है? 2-3 रुपये जितना होता है, 3 रुपये से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो 3 रुपये दे दिए तो भी अपने को सारा प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल के भी 52 रुपीज़ मिल रहे हैं। 15 रुपये की राखी बेचो तो भी 70 रुपीज़ में, तो वो सही रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर मीशो पे ही करीबन 4.5 लाख रुपए के ऑर्डर थे। वाओ, हाँ, ग्रेट। तो तोरण भी बहुत जबरदस्त बिकता है। तोरण का कोई ये भी ढूंढ लेना आप। देखिए लखनऊ और दिल्ली तो बहुत नजदीक है, मेरे ख्याल से 10-12 घंटे का रास्ता होगा। दिल्ली से सदर बदर चले जाइए, और या तो फिर लखनऊ में ही आपको कोई वेंडर ऐसा मिल जाएगा। सचिन जी, आपके भी वहाँ कोई वेंडर ऐसा ढूंढना, कानपुर अगर आपसे वहाँ से नजदीक हो तो, लखनऊ नजदीक हो तो, कि जो बंदा तोरण पूरा साल चलता है, जो भी बंदा नया घर लेगा ना, वो तो तोरण लेने ही वाला है, लगातार ही है घर के बाद। जिसका भी नया घर हो, दिवाली के टाइम पे भी इंसान तोरण लगाता है घर के बाद। तोरण आते हैं 40-50 रुपए से चालू होते हैं, 40-50 से लेके 150 तक के आते हैं। 40 से 50 से 100 रुपए में आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएगी, बहुत सारी, मतलब आप सोच नहीं पाओगे। तोरण में भी ऐसा करना है कि अपने को सिर्फ 3-3 पीसीस ही लेने हैं। आप कहीं से भी लो, उसको बोलना कि मेरे को तेरे वहाँ जितनी भी डिजाइन है सारी दे दे, पर मेरे को चाहिए तो 3-3 पीस, मैक्स 6 पीस लो, उससे ज्यादा नहीं। एक डजन तो लेनी ही नहीं है। सामने वाला तो आपको बोल देगा भाई मेरे को इतना चाहिए, पर मेरे को 3 या 6, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो इसमें 50-50 क्वांटिटी काफी रहेगी, है ना? 50 मतलब समझ लो कि आप 50 रुपए के या 60 रुपए के तोरण ले लिए, 3 डिजाइन, आपकी कॉस्ट तो 180 ही पड़ी ना, और आपको नंबर ऑफ डिजाइन ज्यादा लेनी है, समझे आप। टोटल मान ले 200 अगर लेनी है तो 70 या 50-50 ले लो, हाँ, सभी, है कुछ ना? भी ले लो। अगर आपका बजट एक 25,000 रुपए है, तो 25,000 रुपए में आपकी कम से कम 100 जितनी डिजाइन आ जाएगी, कम से कम 100 जितनी डिजाइन, समझे आप। सचिन, आप कुछ बोल रहे हैं? सचिन की आवाज ब्लॉक हो गई लगता है। ओके ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नहीं मैं यही पूछ रहा था। ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है। ये देखो, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस भी पूरा साल चलते हैं वैसे तो, पर ये दिवाली के टाइम पे ये एंटीक ड्राई फ्रूट बॉक्सेस बहुत चलेंगे। ये देखिए, ऐसे बॉक्सेस, ऐसे वाले बॉक्सेस, ये बॉक्सेस, ये मैंने हाथी वाले बॉक्सेस तो मैंने खुद बहुत सेल किए हुए हैं। 200-250 रुपए का बॉक्स आता है, 500, 550, 700 रुपए तक जाता है। ये बिकते हैं? हाँ, ये बिकते हैं, पर ये बिकते तो है। ये कैसे, मैं खुशी ये बताता हूँ। ये अगर प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो बॉक्सेस में आप सिर्फ बंदे के पास से एक पीस ही लो, उससे ज्यादा मत लो। क्योंकि ये प्रोडक्ट का कैसा है कि ये प्रोडक्ट आपको जो भी वेंडर होगा ना आपका, वो आपको एक पीस भी दे देगा, जरूरी नहीं आपको इसका 6 या 12 पीस लेना है, समझे। अच्छा, हाँ, तो ये बॉक्स तो वैसा ढूंढना पड़ेगा कोई वेंडर जो एक पीस में करे। ये आप कोई भी देखो, बॉम्बे में कैसा है, हैंडीक्राफ्ट की कोई शॉप होगी ना, तो हैंडीक्राफ्ट का उसके पास पूरा गोडाउन होगा। जैसे मेरा जो हैंडीक्राफ्ट वाला है, उसका है ना अहमदाबाद में 5 माल का बिल्डिंग है। मैं सारा हैंडीक्राफ्ट उसके पास से ही लेता हूँ। 5 माल का बिल्डिंग, और समझ लो कि अपना एक 3 BHK का घर होता है, वैसे एक फ्लोर पे 3 BHK के 2 घर मिला के उतना माल होता है। मैं किसी दिन वीडियो शेयर करूंगा मेरे वेंडर का, मेरे राखी वाले का शेयर करूंगा, और मेरा हैंडीक्राफ्ट वाले का शेयर करूंगा। मतलब उसके पास नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसके 1000 पीस होते हैं।
अब मेरा जो हैंडीक्राफ्ट वाला है वो शादी के आइटम्स भी बेचता है, वो ये स्टिकर्स भी बेचता है, वो बॉक्सेस भी बेचता है, वो तोरण भी बेचता है, वॉल हैंगिंग्स भी बेचता है। वो बिजनेस करता है सिर्फ 5% पे, क्योंकि उसके वहाँ से लॉट में माल जाता है। 5% पे वो बिजनेस करता है। 50 में उसको कोई चीज़ पड़ रही हो तो 55 में मेरे को दे देगा। पर उसके अच्छा। वहाँ जो लोग आते हैं वो एक एक 2-2 3-3 5-5 लाख का माल लेके जाते हैं। तो वो तो ये सोचता है ना कि 5 लाख का माल लेके गया, 5% मेरे को मिला, मेरा तो आज का एक बंदे का प्रॉफिट सीधा 25,000 रुपये हो गया। हाँ। तो लोग ऐसे भी बिजनेस करते हैं कि भाई सस्ते में अपने का जितना माल जा रहा है, टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। मैं खुद ज्वेलरी करता हूँ, मैं खुद ज्वेलरी 15 या 20% मार्जिन पे कर लेती हूँ, तो मेरी ज्वेलरी सस्ती है। आप अगर मार्केट में जाओगे तो वही ज्वेलरी आपको कम से कम 150, 200, 250 में मिलेगी, 300 में मिलेगी। मैंने सीधा सप्लाई करना ही चालू कर दिया। जो इयरिंग्स मेरे पास आती है, मैं बताता हूँ खुशी, 20 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ तक आती है। मैं मेरा मार्जिन रखूँ 20 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट पे, 20% उसका कितना होता है, 4 रुपीज़ होता है। 20 रुपीज़ वाली इयरिंग 24 में मैंने आगे बेच डाली, 40 रुपीज़ वाली इयरिंग 48 में बेच डाली। पर वही चीज़ अगर अगर अमेजोन पे देखने जाओगे या मीशो पे देखने जाओगे तो 40 रुपीज़ वाली इयरिंग कम से कम 250-300 रुपये। ये देखो मेरी ये इयरिंग है, मैं इयरिंग बताता हूँ मेरे को ये इयरिंग क्या रेट्स पड़ती है। ये इयरिंग मेरे को पड़ती है, आई थिंक 40 में पड़ती होगी आपको ये फर्स्ट नहीं नहीं वाली। नहीं हाँ, नहीं ये भाई, वाली। ये वाली तो मेरे को पड़ती है 220 रुपीज़ वाली है ये इयरिंग, क्योंकि ये थोड़ी फैशनेबल अच्छा। है। पर ये वाली इयरिंग दिखाता हूँ, ओके। ये मेरे को पड़ती है, ये मेरे को पड़ती है 20 रुपीज़ में। ये वाली इयरिंग मैं बेच रहा हूँ 399 में, ठीक है। अच्छा। और भी इयरिंग्स दिखाता हूँ, ये वाली, हाँ, ये वाली। तो मेरा मैन्युफैक्चर है ना इतना मैंने जबरदस्त है खुद से ना। बहुत मंगवाई है इयरिंग्स। ये 36 रुपीज़ वाली इयरिंग, ये 36, ये है 15 रुपए वाली इयरिंग, 15 रुपए वाली 399 में बेच रहे हैं इसको मीशो। अभी प्रशांत जी, अभी नवरात्रे भी आएंगे ना, हाँ, अभी नवरात्रे आएंगे ना, तो उसमें ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत चलता है, चलती है। जबरदस्त चलता है ऑक्सीडाइज। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत चलती है ठीक है। ऑक्सीडाइज। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक 2 मिनट रुक जाइए। मेरी जो पार्टनर है ना, उसने 1300 ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स लिस्ट करके रखी हुई है। जब उसको लास्ट ईयर मिला था ना स्मिता जी, मैं बता रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा ये क्या बेवकूफ़ औरत है, ऑनलाइन इयरिंग बेच रही है। पर वो मैं उसके ऊपर हंसूँ और वो मुझे पूछे तू क्या करता है, तो मैं बोला मैं तो अपने टशन में, अपने तो सिर्फ राखी बेचते हैं। तो वो पहले ही सवाल करे यार राखी बेच के इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी चला लेता होगा। तो मैं उसको बोलता कि भाई ये 1 साल से नहीं, ये 5-7 साल से चलता है और अपन 25 से 40 हज़ार ऑर्डर्स बेचते हैं। तो फिर उसको लगा कि बॉस ये कुछ ज़बरदस्त करता है, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, एक सेकेंड ना, मैं आपको मेरा एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है ना? हाँ हाँ, हो रहा है। ये देखिए अभी तो आज तक ये रानी हार है, ये रानी हार का ऑर्डर आया है, देखिए ये आज के दिन का। ये चॉकर सेट का ऑर्डर आया, ये हैंड ब्रेसलेट है, ये ऑक्सीडाइज सेट है। हाँ, तो अब ये देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये मेरा इन्वेंटरी इन स्टॉक, ये पूरा मेरा स्टॉक आ जाएगा। इसमें 4 डिज़ाइंस, ये देखिए इसमें 4 डिज़ाइंस, ये पूरे मेरे अलग अलग स्टॉक मैंने लिस्ट किए हुए। ये करीबन टोटल प्रोडक्ट मेरे 1300 प्रोडक्ट्स है, 1300। अब इस पर क्लिक करूंगा तो और इसके और कलर्स दिख रहे हैं आपको। मैं कब पहुंचूंगी प्रशांत जी इस पे 1300 पे? 1300 तो नहीं है, बट अपन कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, अपन हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते रहने का हो जाएगा। अब दूसरा मैं इसका पेमेंट्स दिखाता हूँ, आप ये देखना इसका पेमेंट। स्मिता जी ये डिजिट्स काउंट कीजिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 22 लाख रुपए का धंधा इस लड़के ने 1 साल में किया है। मैं देख के पागल हो गया था, मैं सोचूं ये ज्वेलरी कौन लेता होगा यार। पर जब देखा कि भाई मैं रोज इसके घर पे आता हूँ, ये उसका ही घर है, अभी जब मैं इसके घर पे बैठा हूँ ना, 3.5 लाख रुपए का मैडम ने माल रख के रखा है, 3.5 लाख रुपए का घर में माल है। मैं सोचूं मैं हूँ तो ऑर्डर आया, मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि भाई ऑर्डर आया और मार्केट से लेके आए, वो अपने को जमता है। मैं 3 लाख रुपए का स्टॉक घर में तो ना ही रखूँ, या फिर मेरा कैसा है, मेरा सप्लायर तो नज़दीक है मेरे घर से, तो मैं सप्लायर को बोल देता हूँ भाई तू इतना रेडी रखना, मैं इतना लेके जाऊँगा। उसके वर्क करने का तरीका पूरा अलग है,
मेरे घर में स्टॉक अपने को जब चाहिए तब वो प्रोडक्ट तो अवेलेबल है अपने पास। मैं बोलूँ 1300 डिजाइन स्टॉक करके क्या रखे, क्या करने का? 1300 डिजाइन किसको बोलते हैं यार? तुम्हारी 40-50 डिजाइन हो तो समझ सकते हैं। मतलब उससे पूरा बाजू का, मेरे इस घर के अंदर बाजू का पूरा स्टॉक से भरा पड़ा हुआ है, और मेरे को रोज टेंशन होती है कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, ऐसा होता है। पर जबरदस्त, मतलब वो उसका फंडा उसके हिसाब से वो क्लियर है कि उसको बस ज्वेलरी बेचना है। मेरे को तो क्या है, मेरे को तो राखी भी बेचना है, दिवाली भी बेचना है, एक जगह मेरा साला दिमाग ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। हाँ सेम सेम। हाँ, तो वो मेरे को गालियां देती कि भाई तू क्या कर रहा है। तो अब ये चीज ऐसे हो गई कि भाई अभी अपना एक ही जगह फोकस है, तू ज्वेलरी कर, मैं राखी करूंगा, उसके अलावा अपन ट्रेनिंग्स करेंगे और लोगों को जो भी प्रोडक्ट्स बेचनी है अपन दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स हम लोग खुद सप्लाई करते हैं, समझे? चलो अभी आगे चलते हैं। ये आ गए हैंडीक्राफ्ट्स। ये ऐसी चीजें भी बिकती है, पूरा ये बाउल पूरा साल बिकता है। भगवान की कोई भी चीजें, ये पूजन के टाइम पे ये चीजें बिकती है, ठीक है? ये एंटीक पीसेस, ये जयपुर में बहुत जबरदस्त आते हैं, ये वाले हाथी शायद नॉर्थ में भी आते होंगे। कारीगरी तो मेरे ख्याल से लखनऊ की भी बहुत जबरदस्त होगी ना स्मिता जी? हाँ, तो आप कोई हैंडीक्राफ्ट वाला ढूंढ लेना, आपके वहाँ कोई मार्केट भी होगा हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारा। पर यही देखना कि अपना सप्लायर बहुत बड़ा होना चाहिए हैंडीक्राफ्ट का। छोटी सी दुकान में मत जाना, बड़ी दुकान में घुस जाना, उसके साथ बात करना, भले वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी ना हो, 5-10 मिनट तो उसका सर खाना ही है कि भाई मेरे को बताओ क्या है क्या नहीं है। शायद उसको प्रशांत जी, मैंने तो सोच के रखा है मैं आपका दिमाग खाऊंगी, क्योंकि आप ऐसे बताते हो ना कि मेरे यहाँ पे मेरा वेंडर है, मेरे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वाला भी है, तो वो सब दिमाग में रखती हूँ मैं कि चलो हाँ वो ठीक है। इस चीज के लिए अभी प्रशांत जी को बोलना है कि वही प्रशांत जी आप अपने हिसाब से ऐसी ऐसी चीजें भेजते हो। मुंबई, अरे तुम्हारे हाँ, पास मैं यही बोलने जा रही थी, व्हाई डोंट यू सप्लाई? मैं करता हूँ हम लोग कहाँ मगजमारी करने जाए? जी मैं सप्लाई करता हूँ, मैंने अभी चालू किया है, राखी का सप्लाई चालू किया है, मैंने ज्वेलरी का सप्लाई चालू किया है, अभी हम लोगों ने ना इयररिंग्स का सप्लाई चालू किया है। बट मैं ये बताता हूँ कि हमारे वहाँ है ना पूरा एक टेक्निक प्रोडक्ट सेंड करने का डिफरेंट है। जैसे मेरा जो वेंडर है जिसके पास से मैं माल लेता हूँ, ठीक है, उसमें उसके बाद 300 डिजाइन है। अब मैं 300 डिजाइन आप सबको भेज तो नहीं सकता ना, तो इसमें क्या करता है, मैं मेरे हिसाब से चूज कर लेता हूँ और भेज देता हूँ। अब उसके अंदर सपोज पर्टिकुलर कोई इयरिंग है, ठीक है, कोई इयरिंग है, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर पीडीएफ है तो इयरिंग्स पीडीएफ अगर खुलने दीजिए आप हम लोगों को ना 300 डिजाइन का पीडीएफ है, वो हम लोग देख लेंगे क्या चाहिए। हाँ, मैं पीडीएफ तो आपको साथ ये कर लूंगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ आपको, कैटलॉग, मेरा एक कैटलॉग बनाया हुआ है। आप हम लोगों के लिए अमेज़न वेयरहाउस का भी काम कर सकते हो। नहीं, अमेज़न वेयरहाउस तो करना ही नहीं है। नहीं, आप एज ए अमेज़न इजी शिप बन जाओ, हमारे इजी शिप, हमारे लिए हमारे पर्सनल एफबी है। यहाँ से डिलीवर करें, इससे अच्छा आप ही अपनी कंपनी बना लो ना, आप ही डिलीवर करवा दो। अरे बाबा मेरे को तो वैसे हाँ प्रशांत जी आइडिया जबरदस्त है ना, एफबी है अपना। नहीं, बहुत दिक्कत है भाई, लगता जितना इजी लगता है ना उतना इजी है नहीं है। भाई प्रशांत गांधी। अरे प्रशांत जी, कौन सी चीज इजी होती है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, अभी कैसे ये वाला जो घर है ना, मेरी वो पार्टनर ने रेंट पे लिया हुआ है, मतलब उसके मॉम डैड अमेरिका रहते हैं पर उसने ये घर रेंट पे ले लिया है, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ ये इसका रेंट क्यों 16,000 रुपए देने का जब तेरा घर पूरा खाली है? तो वो बोलती है नहीं, वर्क प्लेस तो डिफरेंट होनी चाहिए, भले अपना घर खाली हो। और मेरे को ये होता है, मैं ऐसा इंसान हूँ कि कैसे अपने पाई बचाते हैं, 1 रुपया भी कॉस्ट कटिंग, आप 1 रुपया भी कॉस्ट कटिंग करते हैं, और वो तो बिंदास है। देख ये महीने 16,000 इसमें खर्च दे, 5,000 इसकी पगार है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कुक रख लेती हूँ, तो क्या है कि मेरा काम भी सर जाएगा। मैं सोचूं यार, मतलब 30,000 रुपीज तो मेरे महीने के उसमें मतलब हम गिनने में ही चले जाते, कहीं से भी 30,000 तो पहले कमाने ही है कुछ भी करके, फिर अपना प्रॉफिट होगा। फिर रहता है ना कि हाँ अभी 30,000 तो भी कमाने, 30,000 का रखोगे
कि हाँ अभी बेसिकली 30,000, फिर सोचोगे कि यार मैं भी तो कुछ खर्च करूंगा या आगे का इन्वेस्टमेंट तो अभी हाँ निकालना है, तो मेरे 1 लाख मैं तो ऐसा कमाना ही इंसान हूँ। पड़ेगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को वो वर्थ नहीं लगता। मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का घर खाली है, तो मेरे को ऐसा होता है मैं मेरे घर से चलाऊं। बट उसके भी विचार बहुत जबरदस्त है। मैं कभी सोचता हूँ ना, एक प्राइवेसी मिलती है, घर का एटमोसफियर घर का होता है। ऑफिस का काम ऑफिस से ही होता है, घर से कितना भी करने जाओगे ना, हाँ। तो वो एटमोसफियर आपको कभी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट भी आप कर सकते हो, बहुत सारे टाइप के हैंडीक्राफ्ट आते हैं। उसके बाद हम्म। अपन लोग है ना, घर में दिवाली के टाइम पे एलईडी लाइट्स भी लगाते हैं। चाइनीज लाइट्स आती है, बहुत सारी टाइप की लाइट्स आती है। ये देखो, ये सारी अलग जिसको अलग टाइप की चाहिए मेरे को बोलो। क्या? जिसको चाहिए मुझे बताओ। हाँ क्यों? भाई है ना मेरा। अच्छा, सप्लाई कर देगा। खुशी के पर ये ना है कि शिपमेंट में अगर ब्रेक हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया शिपमेंट में, तो क्या होगा? कुरियर वालों ने अगर कुछ ब्लॉकेज कर दिया, तो मतलब ब्रेकेज आए, ये हो गया, खराब हो गई, नहीं चली, अगर रिटर्निंग आ गई चाइनीज लाइट्स में तो? रिटर्निंग आई, देखो अगर देखो इसमें कैसा होता है, कस्टमर को जब मिलता है प्रोडक्ट, कस्टमर तो ये भी बोल सकता है कि मेरे को खराब चीज मिली, तो अपन उसके पास से वापस मंगवा देंगे। इस चीज में ऐसा भी होता है कि कस्टमर कोई दूसरी प्रोडक्ट भेज दे, तो अपन है ना उसमें अमेजोन को कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरे को इसने गलत प्रोडक्ट भेजी। इसमें एक चीज होती है सेफ्टी क्लेम करके। सेफ्टी ओके। क्लेम आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा सेफ्टी क्लेम कैसे करते हैं। तो सेफ्टी ओके। क्लेम से कैसा होगा, देखो पैसा तो आपको 40 से 70% तक ही मिलेगा, क्योंकि अमेजोन तो कैसे कस्टमर को उसका पैसा पहले ही दे देता है, और जितनी मेथी मारनी होती है वो सेलर की मतलब सेलर ही परेशान होता है। एक सेकेंड ना, हाँ तो इसलिए तो अब ये चीज सोचिए कि अगर हम कोई 500,000 रुपए की चीज बेच रहे हैं, और 500,000 रुपए की चीज कोई कस्टमर ऐसा बोल दे कि ये बंदे ने मेरे को मतलब मेरे को गलत प्रोडक्ट मिली, अपन ने तो सही भेजी है, पर वो अगर बंदा बोल दे कि मेरे को गलत प्रोडक्ट मिली। ये एक केस हुआ था, मैं आपको थोड़ी देर मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, ये करीबन 2 महीने पहले की बात है। वो बंदा बेच रहा था गोल्ड अमेजोन पे, 1 ग्राम गोल्ड बेच रहा था कुछ 6,200 रुपए में। उससे अब गोल्ड पे कैसा है, HIS मार्क आता है, पता है, हॉलमार्क आता है। हाँ। उसने प्रोडक्ट भेज दिया, कस्टमर को मिल गया, कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को खाली बॉक्स मिला, ठीक है, खाली बॉक्स मिला। अब कस्टमर तो पहले अमेजोन की ही सोचेगा। अब इसमें कैसा, अपने को सेफ्टी क्लेम करना पड़ता है। सेफ्टी क्लेम मतलब ऐसा होता है कि अमेजोन हमारे और कस्टमर के बीच में एज अ कोर्ट बन जाता है, ठीक है, और वो दोनों पक्ष की बातें सुनता है। अब कैसा हो गया कि उस कस्टमर को तो, जिसने प्रोडक्ट भेजी थी, उसको तो ये पता ही नहीं था कि इसका करना क्या है। अगर ये प्रोडक्ट चला गया है तो अगर कस्टमर बोल रहा है कि करेंगे क्या, तो उसने पोस्ट डाला था फेसबुक पे, और ये लर्न ई कॉमर्स ग्रुप में डाला था। तो मैंने वहाँ पे उसका पढ़ा, मैंने उसको बोला कि तू सबसे पहले तो तेरे पास जो प्रोडक्ट तू गोल्ड बेचता है उसका तेरे पास वीडियो है? तो उसने मेरे को बोला हाँ, मेरे वहाँ है ना, जो भी प्रोडक्ट बिकता है ना, मेरे वहाँ से पैक होता है, तो मेरी शॉप से हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो मैंने बोला उस चीज की रिकॉर्डिंग ले ले, उस चीज का हॉलमार्क नंबर ले ले, और ये चीज तू अमेजोन में डाल दे। उसके अलावा तू एक पुलिस कंप्लेंट भी डाल दे, ठीक है। पुलिस वाले डायरेक्टली अमेजोन को कांटेक्ट करेंगे। 2 दिन में उस बंदे का केस सॉल्व हो गया, सेलर को उसका पूरा पैसा मिल गया। 6,500 रुपए छोटी चीज तो नहीं है अपने लिए 500 रुपए की भी चीज छोटी नहीं है। छोटी नहीं है, हाँ, क्या? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर है जो प्रोडक्ट यूज करके भी वापस भेज देते हैं, ठीक है। माय गॉड। हाँ, ऐसे जूतों में होता है, कपड़ों में होता है, क्योंकि उसमें कैसा 1 महीने का रिटर्न होता है। पहले अब तो 7 दिन हो गया है, पहले 1 महीने का था। लोग क्या करते थे, लड़कियां शादी के लिए जूते मंगवा दिए या अच्छे कपड़े मंगवा दिए, तो मंगवाने के लिए लोग पहन के 1 महीने के बाद वापस कर लेते हैं। शादी आ रही है, नए कपड़े चाहिए, पहन लिए, वापस भेज दिए। तो इसीलिए अपन ज्यादातर क्या करते हैं कि अपन लोग ऐसी कैटेगरी में काम ही नहीं करते जहाँ रिटर्न ज्यादा हो या साइजेस में तो कभी डील ही नहीं करना है। ज्यादातर यही करो कि आप खुद मैन्युफैक्चर हो या आप मैन्युफैक्चर के पास से प्रोडक्ट्स ले रहे हो। फिर आते हैं अपन, ये देखिए लाइट्स भी आपको बहुत सारी टाइप की मिल जाएगी। लाइट्स चालू होती है 10-20 रुपए से। आप देखना चाइना मार्केट होगा आपके सिटी के अंदर, लाइट्स मार्केट होगा, आप जाओगे ना, आपको बहुत सारी टाइप की लाइट्स दिखाएंगे। ये वाली लाइट ये डीमार्ट में भी मिलती है, 50 रुपीज़ में मिलती है। ये स्टार्स वाली करीबन 100 रुपीज़ के आसपास मिलती है। ये जो छोटी लाइट्स है ना, हम भगवान के मंदिर के आजू बाजू भी लगाते हैं। अगर
अगर आपको पता हो तो मंदिर के आजू बाजू लगाया हुआ है। ये स्टार्स वाली भी एक लाइट आती है। लाइट में ये देखो इससे सिर्फ कलर लगाया है, ये है तो येलो लाइट, बट इससे डिजाइन इस तरह से किया है कि हम लोग कुछ क्या बोलते हैं इसको, ग्लिटरिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हाँ ग्लिटरिंग टाइप, इससे ग्लिटरिंग लगाया हुआ है पूरे घर के अंदर, पूरे आजू बाजू जो भी लाइट्स है उसके अंदर, इसलिए ये इसकी येलो लाइट्स रेड दिख रही है। और ये बॉल्स वाली लाइट भी वैसे आती है। अब अपन नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बताता हूँ। एलईडी लाइट है ना, सिर्फ दिवाली में ही नहीं, नॉर्मली अभी इसका बहुत क्रेज हो गया है। बर्थडे पे इन सब पे बहुत लगाते हैं अभी, अच्छा, इसका क्रेज है बहुत, अभी अभी तो चल रहा है बहुत ज्यादा। एक और प्रोडक्ट मैं बताता हूँ स्मिता जी, सचिन, आप सोच नहीं पाओगे लोग ये भी ऑनलाइन खरीदते हैं। अच्छा, इनकी फोटोग्राफी कैसे कराते होंगे प्रशांत जी, जैसे लाइटिंग जो है? फोटोग्राफी के लिए अब मैं है ना? आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी पूरा ये हाँ, सेशन ये खत्म हो खुद तो नहीं कर जाएगा, पाएंगे। ठीक है। अभी वाली चीज जो है, जब इंसान मरता है और हम उसके फोटो पे जो हार लगाते हैं, वो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी। वो तो रिटर्न भी नहीं करेगा कोई। इंसान के मतलब भगवान के फोटो पे भी लगाते हैं और इंसान जब मरता है उसकी फोटो पे भी लगाते हैं। ये देखिए, मल्टीपर्पज। हाँ, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ये भी बताऊं, 10-20 रुपए से चालू होता है, मैक्स इसकी कॉस्ट 80 रुपए, ऑनलाइन बिकता है 250, 300, 350, 400, 500, वहां तक बिकता है। वैसे ये प्रोडक्ट अच्छे हैं क्योंकि इनका रिटर्न भी कम होगा, रिटर्न भी कम क्योंकि होगा आदमी इतना और इंसान इतना सर्च देखिए करेगा। इसके अंदर ये भी तो देखो, कलर्स भी इंसान को पसंद, ये वाला जैसे ये कलर पसंद आ गया, रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, ठीक है। इसको ये मोती माला है, ये गार्लैंड माला भी बोलते हैं इसको, कि 20 से 100 रुपए तक आती है और ऑनलाइन 350-400 रुपए तक जाती है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी डिजाइन लो ना तो उसके 12 पीस लेने पड़ते हैं। किसी भी वेंडर के पास लोगे ना, जो होलसेलर है वो कम से कम आपको 12 पीस देगा, बट आप अगर रिटेल में लेने जाओगे तो आपको वो एक पीस 100, 150, 200 रुपए से नीचे नहीं देगा। 20 रुपए वाली चीज के वो 50 ले लेगा, 30 रुपए वाली चीज के 60-70 ले लेगा। तो समझ लो 10,000 रुपए में तो आपकी ये डेड मैन माला बोलते हैं इसको, कितनी सारी आ जाएगी। आप सर्च भी करोगे तो लोग डेड मैन माला लिखते हैं इसको, ये देखो डेड मैन माला। हाँ, ये क्या बिक रहा है ऑनलाइन? अरे मैं तो आपको बोलूं, मैं तो एक एक चीज, मतलब मैंने क्या बताया स्मिता जी, मेरा जो हैंडीक्राफ्ट वाला है ना, वो करीबन उसके मतलब उसके वेयरहाउस में ही करीबन 150-200 प्रोडक्ट होगी जो सिर्फ दिवाली पे चलती है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम लोग क्या बेचते हैं, हम लोग एक और चीज बेचते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ये बेचते हैं, ये पता है हम लोग शादी में शेरवानी पे पहनते हैं, हम लोग ये भी चीज बेचते हैं, ये भी इतना जबरदस्त बिकता है। तो शादी के सीजन में ही बिकता होगा ना? अरे शादी के सीजन में बिकता है, सही बात है, पर ये देखो ये वाला मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 पे है अभी। कोरोना ने तो शादियां ही रुकवा दी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा है, पर लेने वाले लोग तो लेते हैं, ठीक है। अच्छा है। तो ये देखो, ये कौन सी डेट पे प्रोडक्ट ऐड की है दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ऐड की है 3 मार्च 2021 को, इसका रैंकिंग देखो 128, और दूल्हा हार सर्च करोगे ना तो नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट आती है, देखो नंबर 1 पे। इसको क्या बोलते हैं प्रसाद जी? दूल्हा माला क्या? दूल्हा हार क्या होता है बताता हूँ। शेरवानी माला भी तो शादी में शेरवानी पे लड़के को पहनाई जाती है दूल्हा हार। ये करीबन आप मान्यवर में या चले जाओगे तो 2-2 हजार, 3-3 हजार दूल्हा हार आता है। 150 से 200 रुपए तक के बीच में, 150 से 200 के बीच में। और अगर इसमें प्लास्टिक आता है और कांच आता है, कांच वाला आता है 250 से 400 रुपए के बीच में, पर जो मोती वाला आता है ना उसमें आपको 150 से 200 के बीच में इतने सारे डिजाइन मिल जाएंगे। और हम लोग जिसके पास से लेते हैं ना, उसके पास से हमको एक डिजाइन के 3 पीस तो लेने ही पड़ते हैं। लखनऊ तो बहुत फेमस है इसके लिए, शादियों के लिए तो बहुत फेमस है लखनऊ। आप ढूंढना, आपको मिल जाएंगे दूल्हा हार बहुत सारे। ओके, विल ट्राई। अच्छा, विल ट्राई, ठीक है।
अब अभी नहीं, आगे जब हमारे पास इतना अच्छा सप्लायर है, हम क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अहमदाबाद से मंगा मैं लेंगे आपको एक ना। चीज बताता हूँ स्मिता जी, देखो बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज है कि अगर आपको वही प्रोडक्ट आपके सिटी में सस्ती पड़ रही है तो आप सारे कॉस्ट तो देखो, कुरियर कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। देखो बेचने के लिए तो मैं बेच दूंगा, ठीक है, बट वही सोचो कि अगर वो चीज आपके वहां मिल रही है, आपके वहां उसका सप्लायर है, तो आप पहले आपके वहां से सोचो, ढूंढो। हाँ, ठीक है, हाँ ओके। हाँ, ठीक है, उसके बाद आते हैं पीवीसी स्टिकर्स। ये भी हम लोग, ये देखिए जय श्री राम हम घर के बाहर लगाते हैं, ये जैन लोग जय जिनेंद्र लगाते हैं, शुभ दीपावली के स्टिकर आते हैं। ये सारे स्टिकर, ये सारी चीजें ना आप घर पे भी बना सकते हो अपने आप। ये सिर्फ एक स्टिकर प्रिंट करवाया और एक है ना प्लास्टिक, एक एमडीएफ शीट्स आती है, एमडीएफ शीट्स आती है, एमडीएफ शीट्स पे इन लोगों ने सिर्फ स्टिकर लगाया है। एमडीएफ का बोर्ड आता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जय श्री राम या जय जिनेंद्र, ये आपके घर में खुद आपको 20 से 25 रुपीज में पड़ेगी अगर आप खुद बनाओगे तो। खुद कैसे बनाएंगे हम? कैसे प्रिंट मैं करेंगे आपको बताता हूँ, स्टिकर्स? पीवीसी स्टिकर्स है ना, आप किसी भी प्रिंटर के पास चले जाओगे ना, तो वो 20 से 30 रुपीज लेगा एक शीट प्रिंट करके देने का। एक शीट में 4 से 5 स्टिकर्स आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक वुड का एक मटेरियल आता है एमडीएफ वुड करके। हाँ, वो बताए। स्मिता जी, केक का जो बेस होता है, केक के नीचे जो बेस होता है ना, वो हाँ, हाँ, एमडीएफ हाँ, मटेरियल पे होता है। ओके। तो आप ये चीज आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, समझे आप? जैसे जय हम्म, श्री राम हो गया। अब नॉर्थ में तो लोग ज्यादातर घर के बाहर वेलकम लगाते होंगे, या कुछ और भी लगा सकते हैं। आप ये भी देखिए कि डॉग्स की भी प्लेट बनती है। डॉग्स, पता है कि घर के इस मतलब क्या ये क्या लिखते कुत्ते से हैं, सावधान। हाँ डॉग्स होती है, तो पेट, बाहर लिखा होता है कि घर के अंदर डॉग्स है, बेयर बीवेयर ऑफ ऑफ डॉग्स। डॉग्स, ऐसी भी प्लेट्स बनती beware है। of dogs, हाँ, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक यूनिक हो गया ये चीज, ठीक है। तो ऐसे स्टिकर्स लोग बनाते, तो ये भी वन ऑफ द यूनिक आइटम्स है जो आपकी 50 रुपए के अंदर तो बन जाएगी, समझे? समझ गई। हाँ, उसके बाद आते हैं रंगोली। दिवाली के टाइम पे रंगोली तो चलती है, स्टेंसिल्स आती है, ये भी चलती है। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको बताऊं, वो रंगोली में क्या जबरदस्त डील करती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पोटलियाँ, ये ड्राई फ्रूट्स की पोटलियाँ आती है, 2 रुपए की एक पोटली आती है। ये कितने बेच रही हो, ये भी देखना आप। ये भी दिवाली पे ये तो पूरा साल बिकती है ये पोटलीस तो। ये देखिए, कहाँ मिलती है ये बोटलीस? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई। अरे यार सब जगह मिलती है, आप किसी भी शॉप में चले जाओ जहाँ। मैं तो सोच रही थी कि बोलते हैं ना, खुद ही बनवा लेती हूँ। वो ऑर्गेन्जा का वो आता है, नहीं नहीं बाहर नहीं नहीं, टेलर मिल जाएगा। हर होलसेल मार्केट में मिलती है पोटलियाँ, बहुत अच्छी तरह मिलती है। उस बनाओगे क्लास? क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कलर देखो, ये कलर्स ये बेचते हैं। आप आइटम्स देख रहे हो, ये जिप बैग्स, ये पॉली बैग्स, ये राखी भी बेचते हैं। इसके प्रोडक्ट कितने हैं? 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट इससे लिस्ट किए, डीएमएस रिटेल है। आप डीएमएस रिटेल सर्च करोगे तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट सर्च डालिए नो, सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन डीएमएस रिटेल कलर्स डालते हैं। अब देखो ये कितने टाइप के कलर्स बेच रहा है। 124 रुपीज 500 ग्राम ये कलर आता होगा शायद 10 या 15 या 20 रुपए का 500 ग्राम। आप किलो के भाव पे लेने जाओगे तो 30 रुपए का 1 किलो कलर मिल जाएगा। ये स्टेंसिल्स, इसने कितने सारे कलर्स के, 1000 से ज्यादा रिजल्ट है कलर्स के। अलग अलग टाइप के कलर्स बेचने का, अलग अलग टाइप की पोटलियां बेचने का। हेयर बैंड भी बेचते हैं ये लोग। एक बात पूछनी थी प्रशांत जी, ये हैंडबैग्स और ये सब चलते हैं ना? यार हैंडबैग्स में एक चीज सोचो, तुम हैंडबैग्स करने जाओगी ना खुशी, एक तो हाँ। सबसे दिक्कत ये हो जाएगी कि 200-300 रुपए के नीचे तो हैंडबैग्स आती नहीं है, ठीक है। हाँ। आप वेंडर के पास से लेने जाओगे, वो माल वेंडर के पास वापस तो कभी नहीं आता हैंडबैग्स के अंदर। मुंबई देख लो, अच्छा। हैंडबैग्स का पूरा स्ट्रीट है वो ना, मार्केट है हाँ इधर। पूरा स्ट्रीट है। आप वो दुकानदार के पास जाओगे ना, वो हैंडबैग्स वाले के पास मैंने ये देखा है, लेडीज पर्सेज या जो होता है उसके पास एक छोटा सा रूम भी होता है, तो उसके पास कम से कम 80 से 100 डिजाइन उसके वहाँ होती है, पर वो उसके पास हाँ। बल्क में नहीं मिलती, वो सिर्फ सारे उसके पास एक एक पीसीस ही होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे है एक मार्केट है यहाँ पे बॉम्बे में ही। हाँ, उधर पूरा होलसेल मार्केट है, मतलब जाके आओ, देख के आओ, उससे बात करके आओ, उसको पूछो कि वापस ये प्रोडक्ट मिलेगी कि नहीं। ज्यादातर ये बोलेगा अभी जो मिला वो मिला, बाद में मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। अपने पास जो होगा वो अब तुमको देगा, ऐसा ही बोलेगा वो। अच्छा। हाँ,
ठीक है, एक बार बात कर लेती हूँ। करके देखो आप, ठीक है। तो ये रंगोली की ये जो डिजाइन होती है ना, ये भी 5 से 50 रुपए के आसपास होती है। कलर तो 5 रुपए में मिलते ही है, 10 रुपए में मिलते हैं। ये जो स्टेंसिल्स होती है ये भी 20, 25, 30, 35, 40 तक मिलती है। तो ये भी चीज़ होती है। फिर आगे क्या है, हाँ, रंगोली स्टिकर्स। ये वॉल के, ये अगर तुमको रंगोली नहीं करनी हो तो आप ऐसे स्टिकर्स भी लोग लगाते हैं। ये 50-60 रुपए में आते हैं, घर के बाद आप लगा सकते हो। ये कम से कम ऑनलाइन में 200, 250, 300 तक बिकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टिकर। और सबसे ज्यादा चीज जो बिकती है दिवाली पे वो ये चीज है, दिया और कैंडल्स। टी लाइट कैंडल्स। ये जो बिकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बिकता। और उसमें भी आप अगर अलग अलग टाइप की कैंडल्स बना सकते हो, मतलब सेंटेड कैंडल्स जिसमें से खुशबू आती है, वो कैंडल्स बना सकते हो। तो वो उसके तो आपको मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद 30, 35, 50 तक आएगा। कैंडल्स बहुत सस्ते में बन जाता है अगर आपको बनाना आता हो तो। कैंडल्स आपको, ये जो टी लाइट कैंडल्स है वो तो 1.5 से, दिल्ली में तो 1 रुपए से चालू होती है और मैक्स प्राइस 2 रुपए पर। 100 का पैकेट आता है, 50 का पैकेट आता है। ऑनलाइन जबरदस्त बिकता है। अमेजोन खुद कैंडल्स बेचता है। आप अगर सर्च करोगे अमेजोन पे टी लाइट कैंडल्स, तो अमेजोन की खुद की एक ब्रांड है। ये देखिए, टी लाइट कैंडल्स खोल दिया हमने। अमेजोन की सोलीमो नाम की ब्रांड है, अमेजोन ब्रांड सोलीमो। ये देखो इसके रिव्यूज कितने, 30,000। ये कम से अमेज़न तो खुद हर जगह पे घुसा हुआ है, हाँ, मतलब अमेजोन तो हर जगह पे घुसा हुआ है। क्लाउटेल इंडिया, मतलब पता नहीं क्या क्या ब्रांड इवन सुखी भी उनका ही है ना। नहीं सुखी भी पूरा उनका ही है। नहीं, अब कैसा होता है कि मैं ये क्लाउटेल को कब कांटेक्ट करता है मैं बताता हूँ। अगर आप एक बहुत अच्छे सेलर बन गए हो ना अमेजोन पे, मतलब आप रेगुलर बिजनेस दे रहे हो अमेजोन को हर महीने 3, 5, 10 लाख का, तो अमेजोन क्लाउटेल के थ्रू अपने को कांटेक्ट करेगा और वो बोलेगा कि आप आपका माल ही हमको दे दो, हम इतने पीसेस आपके पास से उठा लेंगे और उसका पैसा हम आपको 3 महीने के बाद दे देंगे। क्लाउटेल कोई भी प्रोडक्ट का साथ में एक साथ 10-10, 25-25, 50-50 हजार पीसेस उठाता है। पर आपका ब्रांड इतना पॉपुलर जब होगा, सुखी है ना, ज्वेलरी में बहुत फेमस ब्रांड हो गया है। सुखी की करीबन 3-4 से 5 हजार प्रोडक्ट्स होगी, इसलिए क्लाउटेल वाला उसके पास से माल प्रोक्योर करता है, समझे। तो जब आपका ब्रांड फेमस हो जाएगा ना, तो क्लाउटेल आपको सामने से प्रोक्योर करेगा, समझे। वो 3 महीने बाद पेमेंट देते हैं, 50,000 उठाया और 3 महीने बाद पेमेंट दी। हाँ, क्लाउटेल पेमेंट लेट देता है। क्लाउटेल पे बिजनेस भी तो इतना मिलता है ना, इसलिए क्लाउटेल लेट देता है। तो मोस्टली आज के जितने भी प्रोडक्ट्स है दिवाली के, वो सारे मैंने दिखा दिए। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अभी तो नहीं है, पर प्रोडक्ट रिसर्च करना बंद नहीं करना है स्मिता जी, याद रखना। आज दिवाली के प्रोडक्ट्स दिखाए तो भी थोड़ा ढूंढना। कल से अपन नॉर्मल प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, कल से सारे कॉमन प्रोडक्ट्स जो पूरा साल चलते हैं ना वो दिखाऊंगा। ये वाले क्यों दिखाए थे कि नियर बाय फेस्टिवल आ रहा है तो आपका भी क्लियर हो जाए। और कैसा है कि काफी लोगों को होता है कि ये राखी और दिवाली की प्रोडक्ट सेल होती होगी कि नहीं, पर मैं बोला ना जबरदस्त सेल होती है, ठीक है। मोस्टली कल अपन नॉर्मल हम लोग कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उस पर सब कुछ दिखाऊंगा। मैं अभी एक कैटलॉग नया भी बना रहा हूँ जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स में ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, बेबी के सॉक्स है, बेबी के क्लोथ्स है, बेबी का नेट, बेबी का स्विंग है। मतलब अगर कोई भी नया बच्चा घर में पैदा होता है तो ये सारी चीज़ें तो किसी को भी लेनी ही पड़ती है। और बेबी रैप की मेडल वो भी चल रहा है। और अब ऐसा है ना कि घर में बेबी भी बॉर्न होता है तो पापा मम्मी कैसे होते हैं कि सोचते नहीं पैसा खर्चने में। अपना बेबी हुआ है तो उसके पीछे तो कितना भी पैसा। अब मेरे को तो याद है कि साला वैक्सीन जब अपन बच्चे थे, पोलियो की वैक्सीन लगवानी थी तो वो 5-10 रुपए वाली वैक्सीन लगवाते थे। अभी बेबी बॉर्न ही होता है तो सीधा 8,000 की तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं लोग। तो हमको सादे में बड़े नहीं हुए, जरूरी थोड़ी ना कि 8,000 के इंजेक्शन लगवाना है। नहीं, डीपीटी वाली भी तो पेनलेस आने लगी, इतनी महंगी। हम लोगों को तो दर्द कितना हुआ होगा, हम कितना रोए होंगे। हाँ, तो सही बात है। तो प्रोडक्ट्स का आप सर्च करना। सतीश भाई, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रशांत जी, ये आप बोल रहे हो हर एक चीज के भाई 10 पीस लाओ, हर एक डिजाइन के 3 पीस लाओ, तो फिर आप इतनी इन्वेंटरी रखेंगे 3 पीस 10 पीस, तो उसके बाद वो सपोज अपना बिक गया और फिर
अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया, वो बोले भाई ये डिजाइन चेंज हो गई है, ये माल अभी आता नहीं है, ऐसा सब दिक्कत होता है हाँ क्या? हाँ सतीश भाई, होता है पर कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ आप ऐसे ही सप्लायर ढूंढो कि वो बंदा उस प्रोडक्ट का हजार दो हजार पीस रखता है। जैसे मैंने वो क्या बताया कि अपन राखी जिसके पास से लेते हैं तो उसके पास उसी डिजाइन का मतलब एक तो उसके पास 3-4 हजार डिजाइन होते हैं और हर राखी का उसके पास 5-5 हजार पीस होता है। नहीं, राखी तो सीजनल आइटम है। हाँ सपोज ये इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, या फिर आपने ये जो माला दिखाई थी वो हो गई, या फिर पोटली हो गई, वो क्या पोटली पोटली पूरे देखिए साल चलती है? देखिए पूरे साल चलती है, आप तो उसमें ऐसी दिक्कत आती है कि नहीं आती ऐसा? नहीं देखो मैं आपको बता दूं, ये माला है तो माला का जो अपना वेंडर होता है ना वो 12 के से कम पीस देता नहीं है, ठीक है। और उसके पास ओके। कैसा है कि उसका काफी स्टॉक होता है, काफी मतलब मैं बताऊं ना आपको, उसके पास एक ही माला के हजार दो हजार पीस आते रहते हैं। ये डे बाई डे ओके। आते हैं और वो का वही चलते रहता है। उसके अलावा मैं ओके। अपन इमिटेशन ज्वेलरी बता रहा हूँ। तो इमिटेशन हाँ ज्वेलरी भी अपने वहाँ तो कैसा है कि राजकोट चले जाओगे ना तो हाँ राजकोट तो पूरा पूरा कैसा है, एक पूरा बिल्डिंग ही 4-5 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग होगा और उसके पास हाँ डिजाइन, हर डिजाइन के समझ लो 50-50 100-100 बॉक्सेस हैं। और मेरा खुद का जो वेंडर है ना सतीश भाई, तो वो वेंडर ऐसा हाँ है कि मैं उसको बोलूँ ये एसक्यू कोड, ये प्रोडक्ट वाला कोड चाहिए, वो बोल देगा कि इतने हाँ। पीसेस पड़े, आप चाहिए तो आप ले जाओ, नहीं तो किसी और को दे दूंगा। पर अच्छा, ऐसा मेरे है। वाले केस में ऐसा कि मेरा वेंडर ऐसा है ना कि हाँ वो पूरे साउथ में माल बेचता है, उसके पास हर एक डिजाइन, क्योंकि मतलब समझ लो ना उसके गोडाउन में 20-25 करोड़ का माल ऐसे ही पड़ा रहता है। अब 20-25 हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो जो 12 महीने आइटम चलती है उसमें से ऐसी दिक्कत नहीं आती ना कभी? नहीं नहीं ऐसे तो मेरे साथ तो आज तक वो दिक्कत नहीं हुई, सच बताऊं तो। और ओके। अगर वो प्रोडक्ट अगर नहीं बिकती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर हम्म बिक गई और अपने पास हम्म वो प्रोडक्ट रैंकिंग में आ गई अमेजोन पे, और अगर अपने पास उसके हाँ अलावा दूसरी प्रोडक्ट है तो अपन हाँ। अपन जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ना उसका फोटो चेंज कर देंगे और अपने पास जो अच्छा। पड़ा है ना उसका फोटो लगा देंगे, समझे आप। ओके फाइन। और ये जो ड्राई फ्रूट बॉक्स आप बोल रहे हो, तो वो तो फिर हैवी नहीं हो जाता होगा, 500 ग्राम 600 ग्राम? रेगी मतलब मैं समझा नहीं क्या हो जाएगा। ड्राई फ्रूट बॉक्स जो आप बोल रहे हो, वो हाथी वाला और वो हाँ सब, तो वो तो बहुत हैवी नहीं हो जाएगा, 500 नहीं नहीं, ग्राम 600 ग्राम जितना? अपने को लगता है वो बहुत हैवी होता है, बट वो उसका वजन इतना होता ही नहीं, 200-250 ग्राम मैक्स, उससे ज्यादा होता ही नहीं उसका वजन। ओके। हाँ वो ये आप है ना अपने टंकशाल वाले रोड पे चले जाओगे ना तो बहुत सारे अपने को वही मिल जाएंगे कि भाई ऐसे ही बॉक्सेस बेच रहे हैं वो लोग। हाँ, वो मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। हाँ गीता कोई क्वेश्चन है आपका? आंचल आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा प्रशांत जी, हाँ बोलिए। जैसे मान ले ये कोई एक प्रोडक्ट हमने लगाया ना, मान ले कोई ज्वेलरी है सपोज करो, हाँ अब सपोज करो वो मॉडल खत्म हो गया हमारे पास, अभी नया मिल नहीं रहा है, हाँ तो उसका केवल फोटो चेंज कर दे हम, चल जाएगा? फोटो नाम और चेंज सब कर सकते लिस्टिंग हो, वही हाँ रखे? हाँ हाँ फोटो चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो हाँ प्रोडक्ट लिस्ट किया है आपके अकाउंट से हाँ तो अमेजोन उसका हाँ। फोटो आपको चेंज करने देता है, उसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं अच्छा। आता। बट मैंने क्या बोला हाँ कि आप सप्लायर ही ऐसा ढूंढो, मेरे हाँ, ख्याल नहीं से इनके दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है ज्वेलरी के लिए, ठीक है। गुजरात भी बहुत बड़ी मार्केट, मोस्टली इंडिया में पूरा ज्वेलरी तो गुजरात और कोलकाता से, वैसे कोलकाता से ही जाता है, राजकोट और कोलकाता ये बड़े मार्केट ओके। है, ऐसा है। हाँ वो तो इमरजेंसी के लिए पूछ रहा हूँ और मैं, हाँ हाँ क्योंकि फिर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेंडर ही ऐसा ढूंढेगा ना कि अपना वेंडर बहुत स्ट्रांग होना हाँ चाहिए, हाँ, बेटर तो वही है। और वेंडर ऐसा ढूंढो कि उसको पूछ लेगा आप भी ऑनलाइन बेचते हो। अब जैसे मेरा वेंडर है, मैं आपको बताता हूँ, एक जबरदस्त चीज बताता हूँ आज, चलो। मायरा, ये मेरा वेंडर है मायरा करके। मैं सारी मेरी है ना जो गले के जो ज्वेलरी होते हैं, ये चौकर सेट मैं मेरे वेंडर के पास से लेता हूँ। ये सेट्स मेरे को पड़ते करीबन 150 रुपीज़ में, ये बेच रहे हैं 449, सब बेच के 100 रुपये मिलते हैं अपने को एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये तो मैंने इसके ये मायरा के ज्वेलरी बता दी है। एक और प्रोडक्ट जबरदस्त जो बिकता है वो मैं बताता हूँ। ये कहाँ चला गया, इसको बोलते हैं बाजूबंद। आपको पता है बाजूबंद क्या होता है? जी जी, जो आम पे पहनते हैं हाँ ऊपर। बाजूबंद भी बहुत जबरदस्त बिकता है। बाजूबंद के तो इतने सेलर्स भी नहीं है अमेजोन पे, आप अगर सर्च करने जाओगे ना तो 5 या 6 ही सेलर है। पर कैसा है कि बाजूबंद आता है थोड़ा महंगा, बाजूबंद प्राइसिंग चालू ही होती है 250-300 रुपए से। ये देखिए ये बंदा क्या बेच रहा है 1400 रुपए में, ये बाजूबंद आता है करीबन, ये मैं खुद उसके पास से लेता हूँ, ये प्रोडक्ट आती है 500 या 600 रुपए में।
तो ये सब काट के ये प्रोडक्ट पे 300 रुपये कम से कम कमा रहा होगा। और इतने सारे सेलर्स भी नहीं है। ये देखिए कितने रिजल्ट्स है, 194 रिजल्ट्स। सप्लायर ढूंढिए बाजूबंद के, आपको इतने सारे सप्लायर मिल जाएंगे बाजूबंद बेचने वाले, बॉम्बे में, फिर राजकोट में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। मेरे ख्याल से नॉर्थ में शायद ज्यादा बाजूबंद पहनते हैं लोग, नॉर्थ साइड पहनते होंगे, राजस्थान में पहनते नहीं, होंगे। साउथ में भी बहुत पहनते हैं, लेकिन उनकी जो डिजाइन होती है वो साउथ जैसी होती है, लाइक टेम्पल ज्वेलरी जैसा होता है। इवन टेम्पल ज्वेलरी भी नहीं मिलती है, पता है आपको, बहुत आसानी से अमेजोन पे नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये बोला कि बाजूबंद आप अगर सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि बाजूबंद कितने बिकते हैं। हम लोग तो जबरदस्त बेचते हैं बाजूबंद। ये देखिए बाजूबंद के डिजाइन्स, ये एक डिजाइन, ये दो डिजाइन, तीन डिजाइन और है। ये करीबन बाजूबंद आता है 250 से लेके 400 रुपीज के बीच में, 400 तक बाजूबंद आता है। पर हाँ, चीज़ कॉस्टली है, चीज़ बहुत कॉस्टली है। आपका जो भी सप्लायर हो उसके पास से पहले 1 या 2 पीस लो, बिकता है तो ठीक है, तो उसमें बढ़ो। पर कैसा कि बाजूबंद सिर्फ 194 रिजल्ट ही है अमेजोन पे, मतलब इतने लोगों के पास है ही नहीं बाजूबंद। अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो 3-4 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करके, समझे आप, 4-5 हज़ार का कर लो। तो अब एक चीज़ बताता हूँ। मैंने इतने दिनों में जो भी आपके साथ ट्रेनिंग लिया, जितने लोगों को भी सिखाया है ना, तो हमेशा यही दिखाया है कि 50 से 70-80 हज़ार रुपये आपके पास हो तो आप अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करिए, जिससे अभी तो आपको पता नहीं है, जैसे 10,000 रुपये राखी में कर लिए, 10,000 दिवाली में कर लिए, 10,000 बाजूबंद में कर लिए, 10,000 अपने ज्वेलरी में कर लिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में काम करना है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या होगा कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट पकड़ के बैठ जाओगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऑर्डर्स, मतलब शायद आपका माल बिके ही नहीं। हमारे ग्रुप में मैं बताता हूँ, स्मिता जी, कल एक लड़की है दीपिका करके, उसने ट्रेनिंग ली थी अमन के पास से, और उसमें उसने टी शर्ट्स खरीदी थी त्रिपुरा से। त्रिपुरा पूरा हब है इंडिया में टी शर्ट्स खरीदने के लिए साउथ में। तो उसने एक ही डिज़ाइन, एक ही प्रोडक्ट लॉन्च की टी शर्ट की, किड्स टी शर्ट, और उसके 300 पीस ऑर्डर किए, 300 पीस बनवा दिए। इन्वेस्टमेंट उसका हो गया 42,000 रुपीज़। 300 प्रोडक्ट एक ही डिज़ाइन के, उसके अभी तक पूरे 30 ऑर्डर भी नहीं आए हैं 6 महीने के अंदर। तो ये तो बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, ऐसा है। बताइए और कोई किसी के कोई क्वेश्चंस है? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, गीता कोई क्वेश्चन मेरे को आपका? नहीं है। गीता आपका कोई क्वेश्चन? सचिन, स्मिता, सतीश जी? अभी तो नहीं है, जब अभी नहीं है क्वेश्चन। चले होंगे। हाँ, तो अपन है ना, अब मैं ना आप लोगों के साथ थोड़ी देर में अकाउंट कैसे लॉन्च होता है अमेजोन पे उसका, आपका जीएसटी नंबर आ गया स्मिता जी? प्रशांत भाई, नहीं, अभी उन्होंने बोला है 5 वर्किंग डेज लगेंगे। अच्छा, हाँ सचिन जी, आपका जीएसटी नंबर आ चुका है? हाँ, मेरा तो आ गया। मैंने आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किए है या अकाउंट लॉन्च किया था? नहीं, अकाउंट अभी बना लिया, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं की थी लेकिन। अकाउंट लाइव हो गया आपका? अकाउंट लाइव हो गया? हाँ, चलो ठीक अकाउंट है। लाइव है और एबीओपी भी लिया हुआ है। मोस्टली सबको पता है कि अकाउंट लॉन्च कैसे होता है, ठीक है? प्रशांत भाई हाँ गीता जी। सुनिए, हाँ, हाँ एक बात बताइए, तो आप मुझे अमेजोन ओपन करके एक लाइव सर्च दिखा सकते हैं, लाइक हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड like how will you decide this product is good to sell if the other product is not good to sell? What are the criteria that you consider before actually considering any product sellable or not? जैसे चलिए अपन आते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है? मैंने यहाँ पे सर्च किया हैंडीक्राफ्ट, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट में देखिए इतनी सारी आइटम्स आ गई। फिर मैं ना देखता हूँ कि क्या क्या, मैं पहले तो क्या करता हूँ, मैं लोकल मार्केट में जाता हूँ, लोकल मार्केट में देख के ना मैं वो प्रोडक्ट सर्च करता हूँ अमेजोन पे, मैं दोनों की प्राइस कंपेयर करता हूँ, उसके हिसाब से मैं वो प्रोडक्ट फिर सोचता हूँ कि ये बाय करना है कि नहीं करना है। फिर क्या करता हूँ, ये अपन सर्च तो करते हैं, सर्च पेज से अपने को पता चल जाता है। जैसे ये किचन्स है, ये किचन्स दिख तो बहुत रहे यूनिक, ठीक है? ये प्रोडक्ट शायद 50 रुपये के ऊपर का नहीं होगा, 10-10 रुपये के ये किचन्स आते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये कोई आर्ट है, ये चादर है। अब फिर क्या करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, जैसे मैं आया यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये प्रोडक्ट पे मैंने कौन सी प्रोडक्ट कोई लेके ये प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, मुकेश हैंडीक्राफ्ट्स। अब मैं देखूंगा कि ये बंदा और क्या प्रोडक्ट्स बेच रहा है। एक तो इस तरह से सर्च करूंगा ये प्रोडक्ट्स और क्या बेच रहा है, और तीसरा नीचे चला जाऊंगा, उसमें कैटेगरी,
सी टॉप 100 इन होम एंड किचन। यहाँ पे जाके मैं सर्च करूंगा कि 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी है, तो अपने को क्या दिख रहा है, ये वेसल्स दिख रहे हैं, ये डब्बे दिख रहे हैं, ये एक मशीन दिख रहा है। तो मैं उस हिसाब से उसके अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में ढूंढता हूँ। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये सारे तो ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अपन आ सके। मेरा एक दोस्त पेन्स बेचता है, पेन्स बेच के उसने एक साल में समझ लो 11-12 लाख रुपए का बिजनेस किया हुआ है। ये वॉल क्लॉक्स भी बहुत बिकती है। पेन्स तो मैंने भी सोची थी, पेन्स एंड ये कलर्स। देखो, ये गार्बेज डिस्पोजल भी बिकता है। मतलब सोचो, ये बंदा ये बैग्स बेच रहा है। अब लोग इतने बेवकूफ है कि ये चीज भी ऑनलाइन खरीदने आते हैं। अब इसके रेटिंग्स देखो, ये कम से कम 4 लाख पीसेस बिके होंगे, 4 लाख। ये जब रेटिंग्स जो होते हैं ना, उसके 100 टाइम्स कर देने के रेटिंग्स को, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स बिकी है।